यादव आए हैं। हाँ जी, उदय यादव, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री राम। हाँ जी। अच्छा जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बताइए, क्या ज- कहना चाहते हैं आप? जय श्री राम। हाँ, मैं यही कहना हाँ, चाहता हूँ जय सर भीम। कि हाँ जय श्री राम, जय भीम, सभी लोग को जय भीम, नमस्कार, जय श्री राम। तो मैं अच्छा जी। यही कहना चाहता हूँ कि धर्म का जो आपने एक बार आपको याद होगा, मेरी आपसे डिस्कशन हुआ था एक एक महीना हो गया पहले। उसने आपने रेफरेंस दिया था गीता का, श्लोक का रेफरेंस दिया था। और उसमें आपको मैंने, आप बोलते हैं कि कोई भी आ जाए डिबेट कर ले, उसमें तो आपके मैंने क्लेम्स डिबेट में झूठा ठहरा दिया था। आप जो भी उसका मीनिंग निकाल रहे थे गीता में श्लोक के साथ आप में, तो कुछ कोई आप कोई गलत मीनिंग नहीं ठहराए थे, कुछ भी गलत नहीं सर अब ठहराए देखो, थे। आप तो मैं बुरी तरह से वो दिन एक्सपोज़ हो अपनी गए थे बात वहाँ नहीं पे। की। आप सर तो बुरी एक्सपोज तरह मैं से वही एक्सपोज़ तो कह रहा किए हूँ। गए थे। आप जो देखो देखो हैं सुनिए मैं 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आप जब बुरी तरह से एक्सपोज़ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कि दूसरा ही आदमी जो है डिबंक हो गया। क्या दिखाए थे ज़रा फिर से दिखा दीजिए अभी। अभी तो आप यहाँ पे आके कुछ भी बोल दिए। अब लोगों को थोड़े पता है आप क्या दिखाए थे, क्या नहीं दिखाए थे। ज़रा एक बार फिर से खोलते हैं, दिखाएँ तो ज़रा पब्लिक को देखते हैं क्या एक आप मिनट, दिखा के क्या गलत साबित चलो एक कर मिनट। दिए थे। गलत हुँ, आपने जो चौपाई दिखाया था, और उसमें आप अच्छा, एक शंकर, कोई चौपाई शंकर होता का है। आपने अच्छा इसमें देखो इसमें मैंने, चौपाई होता है। सुनो ना गीता में भैया, चौपाई होता है। 100 मैं पूछ श्लोक रहा नहीं हूँ होता है। अच्छा चौपाई कहाँ होता है? चौपाई होता है रामायण में सर, रामायण में चौपाई होता है, आप उसमें तो कह श्लोक रहे होता हैं है। कि आप सब तो कह रहे हैं कि गीता में आप चौपाई दिखा दिए थे। हुँ, श्लोक बोल रहा हूँ मैं भाई, तो आप तो श्लोक चौपाई बोल का रहा हूँ। शब्द इस्तेमाल किए हैं। अच्छा मतलब, वो अच्छा वो क्या कोई वो, भी देख लेगा, मैं क्या कह रहा हूँ कोई भी देख लेगा। सर, चलिए मैं बोलिए, बोलिए, बोलिए क्या कहना सुनो। चाहते हैं? बोलिए। अच्छा हम पहले हाँ, डिसाइड बोलिए। कर लेते हैं कि दोनों जन एक जैसा, हमारी पहली डिबेट हुई थी ना, वैसा हम हुँ, डिबेट डिबेट करेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे, हुँ। डिबेट नहीं। कि जब मैं आ बोलूंगा तो आप नहीं बोलेंगे, और हम नहीं जब आप बोलेंगे, बोलेंगे तो नहीं मैं नहीं बोलेंगे। बोलूंगा। करेक्ट, वो चलिए पहली आप डिबेट अपना बहुत अच्छी हुई थी हमारी। आप 2 मिनट अपनी पूरी बात रखिए, सुन लेते हैं तभी हम बोलेंगे। चलिए बोलिए। एकदम परफेक्ट। वो अभी आपने फिर से गीता की और रामायण और महाभारत की बात निकाला था। आपने बोला कोई भी आ जाए, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। सर वो डिबेट में मैंने दो गीता, मैंने दो प्रेजेंट किया था, और दोनों गीता में आपने जो उसका मीनिंग बताया था, आपने चौपाई की, गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला है, औरतों को ऐसा बोला है, और सुरदूत को वैसा बोला है, दोनों चौपाई में उसका मीनिंग अलग है। और आपने एकदम गलत प्रेजेंटेशन दिया था उसका। आप किसी का लेकर आए थे, शंकर का, आपने कहा कि वो पहला है जिसने कि अनुवाद किया था। तो पहला अनुवाद का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि उसने सही ही किया होगा, और बाकी जो उसके बाद के अनुवाद हुए पूरे गलत हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको तो मैंने उस दिन पूरा आपका मतलब ओरिजिनलिटी मैंने दिखा दिया था कि आप क्या गलत प्रेजेंटेशन कर रहे हैं रामायण महाभारत की, एकदम गलत। और वो दिन बिल्कुल सबने सुन, जिसने सुना होगा, जिसने नहीं सुना हो जाके देख ले वो वो दिन का डिबेट। अब आप फिर से बोल रहे हैं धर्म का, तो हाँ ये देश हिंदू धर्म रहेगा, हिंदू धर्म होगा, बनेगा हिंदू धर्म। क्या प्रॉब्लम है किसी को हिंदू धर्म में? फूले हिंदू धर्म क्या है? जब हिंदू राम राज आएगा, फूले ही परे सदा तरुकानन, रहा एक सग गज पंचानन। वो धर्म, वो समय आएगा जब सब में मित्रता होगी, सब में दोस्ती होगी। और उनमें उसमें तो थोड़ा अतिशयोक्ति लिखा कि गज और पंचानन, शेर और जो हाथी है वो साथ में रहेंगे, तो उसमें तकलीफ दूसरों को क्या है? हम तो चाहते हैं सभी हिंदू देश है, हिंदू देश सिर्फ सिर्फ घोषित होने के लिए रह गया है। हमको क्या तकलीफ है किसी को हिंदू देश रहने में? बोले सर, अभी मेरी तब बात हो गई। अच्छा, आपने अभी इतना बड़ा-बड़ा एक गप हाँक दिया कि आप जो है पता नहीं कौन-कौन सा क्या-क्या गलत साबित करके चले गए थे। चौपाई-चौपाई आप फिर बोल रहे थे कि भागवत गीता में आप कोई चौपाई गलत साबित कर दिए थे। इतनी गप आप लाते कहाँ से हैं? ज़रा एक बार दिखाइए तो पब्लिक को ना कि आप कौन-सा गप उस दिन किस तरह से बुरी तरह से एक्सपोज़ होके गए थे, आज फिर एक्सपोज़ होके जाएँगे। आप एक बार ज़रा वो श्लोक जो है वो ज़रा बता दीजिए। हम फिर से खोल के दिखाते हैं ना। आप जो हैं क्लेम तो कर दिए कि आप ये कर दिए थे, वो कर दिए थे, लेकिन आप फिर से झूठ बोले हैं। दूसरी बात कि आपने ये चीज़ कहा यहाँ पे कि आपका हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाकी रह गया है। जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, आपका स्थान कहाँ पे होगा? आप तो ब्राह्मण हैं, यहाँ झूठ-मूठ का उदय यादव बन के आए हैं। आप जो है यहाँ पे झूठा एक यादव बन के आए हैं। आप हैं ब्राह्मण। आप अपना वर्ण बता दीजिए सबको, आप कौन से वर्ण में आते हैं? फिर हम आपका हिंदू राष्ट्र भी खोल के दिखा देते हैं, आपका क्या स्थान है। चलिए बताइए, कौन-सा श्लोक आप बोल रहे थे? बोलिए।
एक तो बात मैंने यही शब्द आपने उस दिन बोला था, और इसी चीज का मैंने आपको ऑब्जेक्शन दिया था कि आप ब्राह्मण है और हिंदू बन के यादव बन के आए। तो वो भी आपने कौन से बोला वर्ण था में कि है? आप सुन लीजिए पहले। आपकी कौन हमारी से मेरी वर्ण में बात है हुई वो कि बता आप, दीजिए? मैं क्या बोल रहा हूँ पहले बात सुन लीजिए। अब सर देखो, डिबेट कर हुँ, डिस्कशन करोगे तो 1 2 आप कुछ पूछोगे क्वेश्चन, फिर 5 चीज बोल दोगे। ये मैं आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाने वाले नहीं हूं मैं। यहाँ पे मैं आपको मैं वीडियो में दिखाऊँगा, सर्टिफिकेट दिखाऊं कि मैं, हाँ मैं मेरा दिखा दिखाऊँगा दोगे ना, सर्टिफिकेट हम कि मैं यादव हूं दिखा मैं। दूँगा आपका सर्टिफ़िकेट। हाँ, मैं मैं दिखा आपको दूँगा बता आपका। रहा हूँ, मैं, आप सुन कौन लो से वर्ण में सुन आते लो। हैं? कौन से वर्ण में आते मैं हैं? मैं यादव, अहिर यादव हूँ, समझ लीजिए। कौन अहिर से यादव वर्ण में हूँ, अहिर आते हैं? यादव उत्तर उत्तर। कौन से वर्ण क्या है आपका? वर्ण बताइए। वर्ण यानी शूद्र पूछना चाहते हैं आप? नहीं, नहीं, हम वो नहीं पूछना चाहते, हम आपका वर्ण क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है ना। आप कौन से तो वर्ण वर्ण में आते हैं, वर्ण वो यानी क्लियर आप कीजिए। क्या वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वो बोलना चाहते हैं वर्ण क्या? अरे भाई, तो हिंदू धर्म आपका है क्या? वर्ण ही व्यवस्था तो है, तो जाति मैं वही तो व्यवस्था है। वर्ण तो कह रहा हूँ कि भाई उसी हिसाब से तो यादवों को तो शूद्र में रखा हुँ, गया है। अच्छा, तो क्या यादव परेशानी, शूद्र मैं हैं। शूद्र हूँ, गर्वित गर्वित आपको पढ़ने गर्व का हक करके है। शूद्र सुन। आप आपका पढ़ने हम्म, का हक है आपके हिंदू धर्म में, ज़रा ये बताइए? अभी हाँ, अब सर आप, मैं शूद्र बोला ना को आपने 2 मिनट पढ़ने देंगे। शूद्र को नहीं, नहीं, आप देखें मूल मुद्दे पर सीधे बात कीजिए ना, इधर-उधर बात करने से कोई फ़ायदा थोड़े ही है। आप इधर-उधर बात मत कीजिए, सीधे मूल मुद्दे पर आ दीजिए। आपने कह दिया ना कि आप शूद्र हैं, तो आप जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे किसी भी शूद्र को पढ़ने का हक मिला है? बताइए शूद्र का क्या कर्तव्य दिया गया है आपके हिंदू धर्म में? बताइए ज़रा। ठीक है, अभी जरा 2 मिनट शांत रहिए। मैं बिल्कुल हिंदू शांत हूँ धर्म मैं, बोलिए। में हूँ, मुझे किस, हाँ एकदम परफेक्ट, थैंक यू। तो आप ये ध्यान रखिए, किसने क्या लिख दिया है, किसने क्या नहीं लिखा है, कहाँ मनु ने क्या लिखा, किसने कौन लिखा, वो हम मानते ही नहीं उसको। उसने, मनु ने हमको शूद्र लिख दिया। वो मनु कौन होता हमको शूद्र, मैं मनु ने, मैं नहीं मानता मनु को। उसने लिख दिया होगा शूद्र वो टाइम में मनु ने। लेकिन आज तो ये वो मैंने उस दिन भी कहा था, मेरा मेरा वो डिबेट देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि आज मैं यादव हूँ। आज मेरे अरे! अंडर में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों नीचे काम करते हैं, और हाँ मेरे बॉसेस भी हैं। तो अगर ऐसी चीजें है तो फिर कोई वो ही नहीं है। आज मेरे बॉस में एससी लोग भी बॉस रह चुके मेरे। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई वो वर्ण जो एक समय लिख दिया गया, या उसने सही लिखा गलत लिखा किसने लिखा, तो लिखा होगा उसने ना। हम थोड़ी मानते हैं आज आप यहाँ पे। सुन लीजिए। हमारा हमारा आप सनातन, सुन सुन लो आप सर, अब टाइम पूरी आप एक आपका लाइन टाइम पूरी सुन लो खत्म हो उसके गया। बाद बोलो। आपका एक आपका मिनट तो टाइम दीजिए खत्म सर, हो गया। लास्ट लाइन, लास्ट हाँ, लाइन तो बोलिए। बोलने दो। अच्छा अच्छा हाँ, बोल लीजिए ना, बोल लीजिए। हमारा सत्य सनातन ऐसा ही है। सत्य सनातन ये है कि सत्य सनातन हमेशा अपने आप को रिफॉर्म करता है। हमें यहाँ सती प्रथा भी थी, गलत प्रथा थी। आज जो शेड्यूल कास्ट के बारे में प्रॉब्लम था, पहले गलत लिखा था शेड्यूल कास्ट के बारे में, नीचे वालों के बारे में, उन्होंने चेंज किया, उनके अच्छाइयों के लिए बहुत काम किया। ऐसा नहीं कि जो पहले सोचते थे वैसे ही आज सोचते रहा होगा गलत, हम ये नहीं कहते गलत नहीं था। लेकिन हाँ, उसका रिफॉर्मेशन हुआ है, उसका चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे किताबों के जैसा कि जो एक बार लिख दिया गया तो वही हमेशा चलेगा। ठीक है सर, अब आप अब रुक बोलिए। जाइए। ओके। हाँ, अब रुक जाइए। सबसे पहली बात कि आपने कहा ना कि आपका सत्य सनातन है, आप परिवर्तनशील हैं, ये दोनों स्टेटमेंट ही एक-दूसरे को काट दिए हैं। आप ऐसा लगा जैसे मुँह ऊपर करके अपने ऊपर ही थूक दिए। जब कहते हैं आप कि आप सत्य सनातन हैं, तो सत्य सनातन है तो फिर परिवर्तनशील उसमें कहाँ से आ गया? जब आप बोल रहे हैं परिवर्तन हो गया, आपके अंदर क्षत्रिय जो हैं वो काम करते हैं, आपके अंदर ऊपर जो है एससी भी आपके बॉस रहे हैं, ये कहाँ से हो गया? ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका वेद और मनुस्मृति अगर आपका होता ना, जो हिंदू राष्ट्र जिसको आप कह रहे हैं, वो मनुस्मृति प्रधान है। क्योंकि आपके ना गीता में, ना वेद में, ना उपनिषद में कहीं में भी आपके जीवन स्तर कैसे जिया जाएगा वो कहीं नहीं वर्णन है, मनुस्मृति है। तो आपके बट पे 4 लात मार के आपको निकाल दिया जाता बाहर, आप सपना ही भूल जाते कि यार क्षत्रिय आपके अंदर कोई काम करता। समझ रहे हैं ना? असल हकीकत ये है हिंदू राष्ट्र की कि शूद्र की क्या औकात है, पढ़ने का वहाँ पे कहीं ज़िक्र ही नहीं है। अरे आपके गीता आपका भागवत गीता जो है आपका जन्म ही पाप योनि बता रहा है। आप परिवर्तनशील बोल रहे हैं, आप कृष्ण के इस चीज़ को चेंज कर देंगे, आप भागवत गीता चेंज कर देंगे, आप मनुस्मृति चेंज कर देंगे, आप चेंज करेंगे? आप शूद्र हैं, आपको तो पढ़ने का ही हक नहीं दिया, आप कहाँ से चेंज करेंगे? ब्राह्मण कुछ ना चेंज करेगा। आपको अर्थ आपसे बार-बार मैं पूछ रहा था कि वो कौन-सी चौपाई की आप ज़िक्र कर रहे थे कि उस दिन आपने बता दिया, आप बता ही नहीं रहे थे। आप बता देते ना।
मैं बार-बार इस बात को आप आके कह रहे हैं कि उस दिन चौपाई का मैं ये गलत अर्थ आपने बता दिया। तारे उस दिन भी आप बुरी तरह एक्सपोज़ होके गए थे, आज फिर एक्सपोज़ होके जाएँगे। ये आपका भागवत गीता, आप मनु को नहीं मानते तो आपकी भागवत गीता खोलूँगा और आप होते कौन हैं मनु को नहीं मानने वाले? आपस के एक शूद्र के कहने से हिंदू धर्म चलेगा? हिंदू धर्म चलता है ब्राह्मण से। ब्राह्मण ही सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म ग्रंथ उठा के लाया है। आपकी कोई औकात नहीं है हिंदू धर्म में। आज भी शंकराचार्य के जो मठ हैं, उसमें यादव नहीं बना है शंकराचार्य, वहाँ पे बना है ब्राह्मण ही। धर्म ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी यादव लोग नहीं लेके आए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप नकली यादव हैं। कई यादव भाई बोल रहे थे कि अभी ये नकली यादव ब्राह्मण जो है नकली यादव बन-बन के यादव लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि आप कौन से वर्ण से हैं? आपने कहा कि शूद्र। देखें आपके गीता में चैप्टर 9 का 32 श्लोक कृष्ण के नाम से कहलाया गया है। आप बोल रहे हैं शंकर भाष्य की बात कर रहे थे कि शंकर का भाष्य कैसे सही है, बाद वाले का कैसे गलत? बाद वाले का इसलिए गलत है, क्योंकि बाद वाला कुछ भी गपोड़ लेगा। लेकिन जो संस्कृत का श्लोक है, जो पहली बार किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करता है, वो किस उद्देश्य से प्रेज़ेंट कर रहा है, वो समझना होगा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो बाबा साहब का उद्देश्य क्या था? उनके मायने क्या थे कि वो क्या समाज को देना चाहते थे, वो उनका मतलब था। आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जब कोई ब्राह्मणवादी इस्तेमाल करेगा, तो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर गलत तरह से अगर इस्तेमाल कर रहा है उसको, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। बाबा साहब ने जिस पक्ष से लिखा था इसीलिए बाबा साहब ने जब भाषण में भी अपने बाद में ये कहा था कि अगर ये गलत हाथों में गया, गलत लोगों ने गलत तरह से इस्तेमाल किया तो मैं पहला व्यक्ति होऊँगा इसको जलाने वाला। उन्होंने इसीलिए कहा था कि आप उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये माना जाता है कि जब पहली बार कोई किसी चीज़ को बनाता है उसका उद्देश्य क्या है? आपको क्या लग रहा है कि ये जो आविष्कार हुए हैं, ये जितनी भी चीज़ें हुई, ये लैपटॉप बनाई गई, ये टेक्नोलॉजी बनाई गई, ये फ़ोन बनाया गया, तो इनका उद्देश्य क्या था? इंसान की ज़रूरत थी। रथ के पहिए बनाए गए, ज़रूरत थी इंसान को। सामान ढो के लाना, कहीं ले जाना, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं। अब कोई लैपटॉप का इस्तेमाल किसी की हैकिंग में करे, अब लैपटॉप से बैठे-बैठे जो है फ़ोन से फ़ोन करके किसी का बैंक अकाउंट खाली करवा दे, किसी का क्रेडिट कार्ड का ये लेके कर ले, कुछ-कुछ फ्रॉडगिरी के इतने सारे मामले आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि ये सारे सिस्टम ही खराब हो गए? नहीं, क्योंकि बाद में लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भागवत गीता है, आप मनु मनु को गाली दे रहे थे, आप में नहीं है हिम्मत है कि आप उसको टरका दें। क्योंकि ये हिंदू धर्म जो है, जो ब्राह्मणों ने जो धर्म ग्रंथ रचा है, उसके आधार पर चलेगा, आपके आधार पर नहीं चलेगा। और जो रोना रो रहे थे कि आपके अंडर लोग काम करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत। नहीं तो वही क्षत्रिय जो है आपके शूद्र की ऐसी औकात दिखा देगा, जैसे अभी मोतिहारी में दिखाया। मोतिहारी में उज्जवल यादव के साथ क्या हुआ था? वहाँ पे जो उज्जवल यादव लड़का था, उसको जो वहाँ के जो क्षत्रिय हैं, उन्होंने थूक चटवाया, उसको जूता चटवाया उसको। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना, यही हिंदू राष्ट्र होगा। जो ख्वाब देख रहे हैं आप, शूद्र को यही औकात दिखा देंगे ये लोग। कहानी बना रहे थे। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से ये क्या कहते हैं, कहते हैं क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, वे कौन हैं? सो कहते हैं अब देखिए यहाँ पाप योनि की बात चल रही है कि कौन है? तो कौन है पाप योनि वाले? तो सुन लीजिए ध्यान से। ये कहते हैं कि वे स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं। काहे नहीं यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय की बात आ गई? हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे थे। यहाँ पे काहे नहीं लिख दिया कि पाप योनि में ब्राह्मण और क्षत्रिय भी आते हैं, अब बाद में जो है वो अपने कर्म से ब्राह्मण बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं, ये तीनों लुल्ल रह जाते हैं, काहे नहीं लिखा? काहे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्त्री और वैश्य और शूद्र को ही लिखा? और फिर आगे इसी के नीचे जो है ब्राह्मण को तो सीधे-सीधे पुण्य बता दिया 33 नंबर में, फिर जो पुण्य योनि ब्राह्मण है, काहे नहीं यहाँ पे लिख दिया कि ब्राह्मण भी वो होता है, जन्म से जो है पाप योनि में होता है या बाद में जो है वो बन जाएगा बाद में जो है ये ब्राह्मण बन जाएगा, काहे नहीं लिखा? आपका हिंदू राष्ट्र ये है कि आप जन्म से ही पाप योनि में हैं और वो जन्म से ही पुण्य योनि में है, ये है आपका हिंदू राष्ट्र। अब बोलिए क्या कहना है आपको? आशा है आपने बोलिए। 12 मिनट लिया और मुझे भी कम से कम 6-7 मिनट देंगे।
कम से कम आधा तो भी बा, देंगे, बा, और बीच में नहीं 12 बोलेंगे। मिनट अभी देखो। 12 मिनट तो हाँ, हम 12 मिनट तो हमने नहीं लिया, लेकिन एक बात कितने जरूर लिया? कहूंगा आपसे। बारह कितना मिनट लिया है? लिया है मैंने। अब बता दीजिए ना कितना मिनट कितना? लिया है, आप ही बता दीजिए। नहीं तो मैंने घड़ी में देखा, 12 मिनट। मैंने तो 12 मिनट देखा। नहीं, आप तो झूठ बोल हो रहे हैं ना, सकता आपको तो आए आपने हुए ही जितना लिया होगा आप उतना बता, उससे आपको आधा दे आए दीजिए। हुए बार आपको आए हुए 12 मिनट नहीं हुआ, आप काहे झूठ बोल रहे हैं। आपने 5 मिनट लिया, 5 मिनट लिया। आप हम तो कह रहे हैं कि आप भी 3 4 5 मिनट ले लीजिए, लेकिन बस जो बस, सवाल थैंक यू पूछा थैंक हूँ, यू, ओके। जो चलो, सवाल ओके पूछा ओके, हूँ, एकदम एकदम ये जो पूरा दिखाया पॉइंट टू हूँ, पॉइंट, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, इसी को आप पॉइंट टू बताएंगे। पॉइंट डिस्कशन दिखा, हाँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट, डिस्कशन। एकदम हाँ, कोई इधर उधर नहीं। जो हाँ, एकदम बताइए। एक शब्द हाँ, बोलिए। शाब्दिक अर्थों का दूंगा जवाब। समय सबसे बर्बाद मत पहले तो जो कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, इधर इस पर उधर की बात बताइए। नहीं, जो जो हाँ, आपने बोलिए। बोला है उसी का जवाब पर, जो हाँ, जो जवाब सेंटेंस दीजिए। आपने बोला है उसी का। हाँ, पहली बोलिए, बात तो जवाब दीजिए। जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है हुँ, भगवान वही बोलता है हुँ, कि वो अपने आप खुद ही टूटता है। और जो, हुँ, तो अब किसने झूठ बोला, अब यहाँ दिखाता हूँ आपका 32 नंबर, मैं अभी दिखाइए। फिर ओपन कर लिया, जैसा उस दिन हुँ, ओपन किया था 31 32। हाँ, दिखाइए, 31 दिखाइए। 32 में एकदम, मैंने गीता प्रेस गोरखपुर का, अभी अभी इसी स्ट्रीम में आपने रेफरेंस ये दिया है किसी को, ये भी गीता, गीता गीता पुरुष प्रेस। गोरखपुर का है। ये भी गीता पुरुष हाँ तो गोरखपुर यही मैं का कह है। रहा हूँ, हे पितानंद सुनो, वही पढ़ रहा हुँ, हूं मैं, हे पितानंद, हाँ, पढ़िए। जो भी पाप योनि हुँ, वाले हो, फिर आप बीच में बोल रहे हुँ। हैं, जो भी पाप अरे, हम योनि वाले कुछ नहीं हो, बोल रहे हैं, तथा जो हम भी, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोलिए। जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कहाँ गलत बोला भैया? कहाँ गलत कौन बोला? 32 में, कौन है उसका? 32 में कहाँ गलत कौन बोला? उसका हाँ, अनुवादक कौन है? अनुवादक कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर, आपने बताया ना, गीता प्रेस गोरखपुर रेफरेंस दिया अनुवादक ना भैया आपने। ये भी गीता हाँ, प्रेस गोरखपुर से छपा है। अनुवादक कौन है? इसका तो शंकर भाष्य है। आपका स्वामी, भाष्यकर्ता कौन स्वामी है? नहीं, स्वामी राम सुखदास, कौन से सदी में स्वामी जन्म राम, लिया? जिसको आप नहीं मानेंगे, आप एक कौन ही से को किसी सदी को में मान जन्म लोगे जो लिया? आपको नहीं समझ। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, कौन से सदी में जन्म लिया? वो उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सही उसने अनुवाद किया, उसने कल अरे जन्म लिया, भाई, उससे क्या लेते हो? 1 मिनट, सही बाद से और पहले से नहीं होता है। सही इससे होता है कि उद्देश्य क्या है किसी का। जब कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा, तो बाबा साहब का क्या पर्सपेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन का, और बाद के लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके जिस तरह से चीजें चलाई, उनका क्या उद्देश्य है। तो बाद वाले कैसे सही हो जाएंगे? अगर उसका गलत हाथ में पड़ के गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे सही हो जाएँगे? तो आपको ये बताना पड़ेगा पहले, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो पहली बार गीता लेकर बाबा साहब ने आया, जो गीता के बारे में उसने जो बोला था, सही है बोला क्या? क्या था बाबा साहब को, क्या संस्कृत का ज्ञान था? कहानी मत क्या बदलिए, संस्कृत का ज्ञान था गीता जी? कहानी मत बदलिए। तो 1 आपने मिनट, बोला ना, कहानी मत मुद्दा मत बदलिए। मैंने कभी नहीं बाबा साहब से गीता को लेकर आया। मैंने आपको सिर्फ़ इस बात पे फ़ोकस किया, सिर्फ़ इस बात पे फ़ोकस आप ही तो कह किया रहे हैं कि बाबा साहब अगर ने कह कोई दिया था। ए ए अरे भाई, आप फिर चेरी पिकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने कभी नहीं कहा कि बाबा साहब जो गीता के बारे में, ये तो चर्चा ही नहीं की मैंने। मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है, जब भी कोई चीज़ अगर आप लेकर आते हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका ऑथर जो है, वो किस उद्देश्य से इस चीज़ को दे रहा है। अगर किसी दूसरे के हाथ में गया, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक डिवाइस है, उसने जैसे परमाणु है, तो परमाणु बम जिसको आप कहते हैं, न्यूक्लियर जिसको आप कहते हैं, तो न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स हैं या न्यूक्लियर जो भी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल बिजली बनाने में होता है। अब कोई अपराधी उनका इस्तेमाल जो है बम फोड़ने में करे। वैज्ञानिकों ने बनाया, बड़ा मेहनत करके बनाया, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं उससे। अब जो है आतंकवादी क्या करे कि उसको उनसे छीन ले बनी-बनाई चीज़ को, या ले ले और लेकर उसका कहीं पे बम फोड़ के इस्तेमाल कर दे। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो बम फोड़ रहा है वही सही इस्तेमाल कर रहा है? वो तो बाद में किया ना इस्तेमाल। जो तो बना वही रहा है मैं ये उसका कहना चाह रहा था, उद्देश्य मुझे भी तो पूरे टाइम वही दिया मैं नहीं आपने आपसे बीच में बहुत। अरे सुनिए पहले ध्यान से। पहले ध्यान से सुनिए, आप जो है चीज़ों को नहीं बतंगड़ बना सकते ना, आपको समय पूरा दिया जाएगा, लेकिन आप चीज़ों को बतंगड़ नहीं बना सकते ना, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। आप जो बात कह रहे हैं, आपको ये बात पहले समझनी पड़ेगी, आपको समय पूरा दिया जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आप इस चीज़ को जो आप कह रहे हैं कि बाद में जिसने भी इसका अनुवाद किया, वो उस चीज़ का अर्थ बदल रहा है। यहाँ पे साफ-साफ पहली बार शंकर भाष्य जो है, शंकर भाष्य गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है ये। आपके बाद वाले कितना भी उसका अनुवाद कर लें गलत-सलत,
वो जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया, वो व्यक्ति जो है अब इनकी पोल खुल चुकी है, तब ये मतलब बदल रहे हैं। आपके गीता प्रेस गोरखपुर की ये औकात है कि इन्होंने रामचरितमानस में शिक्षा का अर्थ जो है पहले दंड लिखा था इन्होंने। 1953 की जो किताब है, उसमें रामचरितमानस में शिक्षा दंड लिखा था उन्होंने। ताड़न का मतलब दंड। और अब जो नई किताब आई उसमें उस दंड को हटा के उन्होंने शिक्षा कर दिया। तो आप लोग बाद में एडिट करते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ओरिजिनल किताब होती है, जो पहली किताब है, जिस मंशा से आप लोगों ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की थी, वो चीज़ समाज पे दिख रही है। अब वही दिखती है। आप अर्थ बदल के कहानी नहीं बदल सकते हैं। अब आते हैं कि आपने किताब में जो लिखा है, वो क्या लिखा है? और यहाँ पे जो गीता मैं लोगों को डाउट ना हो इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ मैं सर मुझे भी तो कि टाइम दीजिए, अभी आप तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल टाइम तो दिया मुझे तो जाएगा। एकदम आपने मतलब म्यूट कर दिया, अरे उसके बाद टाइम ही देने न नहीं दे रहे अरे आप कोई बोल। अरे भाई एक बार रुक जाइए ना ज़रा। ऐसा थोड़े मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि आपको टाइम नहीं दीजिएगा, ज़रा रुक जाइए। ये देख लीजिए मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देता हूँ कि ये ऊपर लिखा है शंकर भाष्य अध्याय 9। मैं दिखा दूँ कि ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का है और ये मूल है। सबसे प्राचीन जो माना जा रहा है वो है। ये देख लीजिए ये। ये लोगों को दिखा देता हूँ। ये बोल रहे हैं ना गीता प्रेस गोरखपुर का ही दिखा रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित। शंकर भाष्य शंकर कौन था? जो 8वीं-9वीं सदी का बताया जाता है। कहा गया है कि पहली बार उसी ने गीता लाया था और भाष्य करके बताया था कि ये क्या मतलब हुआ। अब देखिए यहाँ पे मूल श्लोक यहाँ से है, वो भाष्य इसका क्या मतलब हुआ उसने बताया, भाष्यार्थ उसका अर्थ क्या है, टिप्पणी और श्लोकों के पदों की अक्रा अकरादि क्रम सूची सहित ये चीज़ दिया हुआ है। अब किस प्रेस से छपा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर यहाँ आप देख सकते हैं मुद्रक तथा प्रकाशक घनश्याम दास जालन गीता प्रेस गोरखपुर इन लोगों ने इसको छापा है। तो गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपी है लेकिन ये मूल किताब है। अब आ जाते हैं हम उस पॉइंट पे जहाँ पे चर्चा चल रही थी और ये क्या कहना चाह रहे थे वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, अब आप अपनी बात रखिए क्या बोलना चाह रहे थे? बोलिए। दिखाइए आपका क्या कैसे अलग है? वो ज़रा बता दीजिए हमें। जी, अभी आपने सही कहा कि किसका उद्देश्य कौन सा है। अब तो हमको तो यही हुँ। लगता है कि आप जो उद्देश्य दिखा रहे हो, उसका उद्देश्य सिर्फ धर्म को बदनाम करना है। उद्देश्य आपने बोला तो जिसके हाथ में जो बम शंकर लग जाए, शंकर धर्म वो तो को फिर देखो शंकर धर्म बोलिएगा बदनाम मत, कर फिर रहा आप था। देखो आप मुझे म्यूट कर शंकर देते हो और फिर बोलते नहीं, अपना खुद नहीं, बोल नहीं, देते हो। नहीं, 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 मैं अरे नहीं यार म्यूट फिर किया वही हूँ गलत नहीं चीज है म्यूट सर, किया हूँ गलत चीज है, नहीं म्यूट एकदम किया गलत हूँ चीज है। नहीं म्यूट किया हूँ, हाँ मैं वही कह रहा, आप नहीं बोलो किया मत हूँ। बीच में। हाँ हाँ, आप नहीं क्यों नहीं तो कोई बोले, बीच हाँ में नहीं बोलने बोल दीजिए। रहा। आप आप जो शब्द उद्देश्य, कह रहे हैं उद्देश्य जो है आपने जो कहा आप था, जो है आपने जो हाँ, कहा था ना गलत चीज, अगर गलत इंसान, अरे उसका उद्देश्य आप क्या है। आप तो क्लियर उद्देश्य नहीं तो कर रहे सुनिए, हैं वही ना। तो मैं कहना चाह रहा कि आपका उद्देश्य सिर्फ हुँ, धर्म को बदनाम हुँ। करना है, हिंदू धर्म को, ए सनातन को एक बदनाम एक करना। एक 1 मिनट गलत टिप्पणी करेंगे तभी आपको रोक रहा हूँ मैं। मेरा उद्देश्य नहीं है, मैंने किताब दिखा दिया कि ये शंकर भाष्य की किताब है। इनको आप जो है सिलसिलेवार ढंग से बताएँगे तो नहीं रोकूँगा। आपने यहाँ पे पर्सनल टिप्पणी की कि मेरा काम है बदनाम करना, तो क्या आपका शंकर भाष्य जो लिख रहा था, ये आपके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा था? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपका धर्म की जो बुनियाद है, पहली बार जब भाष्य किया गया, गीता ही लाया गया, तो आपके धर्म को बदनाम करने के लिए लाया गया था। तो जब आपके धर्म को बदनाम करने के लिए लाया गया था, उसका आपने सही अर्थ कैसे बना लिया बाद में? सवाल तो ये है, क्या आपने संस्कृत भाषा ही बदल दी? क्या संस्कृत भाषा शंकर के समय में 8वीं-9वीं सदी में क्या उस समय चलती थी संस्कृत भाषा? या संस्कृत भाषा आपने बाद में बनाई ज़बरदस्ती गड़बड़-झाला बनाई, अब उस गड़बड़-झाला के हिसाब से आप गलत-गलत मीनिंग निकाल लिए हैं? हैं? आप ये कहना चाहते हो? मूल जो चीज़ है, जो एक्चुअल सोर्स है, क्या आपका धर्म ही इस बात पे खड़ा हुआ था कि आपके ही धर्म को बदनाम कर दे? आप ये कहना चाहते हो? क्योंकि आरोप मुझ पे लगा रहे आपने हो कि मैं शुरुआत मैं देखो, बदनाम कर रहा हूँ? झूठ, हाँ, तो बोलिए। झूठ आप झूठ, बोलिए। हाँ झूठ तो सबसे पहले आपने मेरे ऊपर क्वेश्चन करके किया, तो सबसे बड़ा झूठा कौन हुआ। देखिए आप बोले आप यादव नहीं, आप नकली है। फिर 1 मिनट फिर आप जो है पर्सनल टिप्पणी करेंगे और यहाँ पे आप बुरी तरह एक्सपोज़ हो रहे हैं, तो आप फिर मुद्दे को बदल रहे हैं। आप तो कह रहे हैं आपने ना कि मुझे आपको पहले रोका कहा जा था ना रहा है। यादव, मैंने आपको तो गलत बोला नहीं था सर। आप जो आपने ये है बोला कि तो पूछा ना मैंने आप कौन सी कास्ट के हो। आप यादव हाँ, अब तो मैंने नहीं पूछा ही नहीं मैंने कौन सी कास्ट के हो। तो आपने आप मुझे अगर सबसे पहले यादव होंगे टिप्पणी किसने किया, आपने की। आप अगर याद 1 मिनट, इसीलिए मैं पूछा हूँ क्योंकि आप नकली जो ब्राह्मण है, वो यादव बन के आ रहा है। तो मैं इस बात की अरे इंक्वायरी लेनी चूतिया हो गए ज़रूरी है। ब्राह्मण यादव, यादव जो सुन लीजिए, ये जो है ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों को
अब ब्राह्मणों को देखिए गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई देखिए आप किसी भी वर्ण जाति को यहाँ गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं तो मैं मानता बोल हूँ रहा कि ना इडियट। 1 मिनट, नहीं आप इडियट बोलिए, चूतिया ये सब शब्द नहीं चलता है यहाँ पे, पहले बता दूँ। चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, आप उसको गाली यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। हम लोग भी गाली नहीं देते हैं किसी को, किसी भी वर्ण जाति को गाली आप नहीं दे सकते हैं। आप उसकी आलोचना कीजिए, क्रिटिसिज़्म कीजिए, गाली आप नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ आपने पे हमको बोल जितने रहे हैं भी ना कि आप वो देखिए यादव हम बन के आए हमारा हुए, काम है, तो हम भाई इसीलिए बोल रहा हूँ हमारा इडियट काम होगा है। जो यादव बन के आएगा। कौन, हम क्यों यादव यादव रहे हैं सुनिए, और हम मैंने ब्राह्मण बन के क्यों, एक ऐसा मिनट, क्यों आए? हम अपने अरे भाई तो ओरिजिनलिटी यहाँ में पे क्यों नहीं आएंगे भाई, हमें क्या कमी है? 1 मिनट, यहाँ पे दर्शक जो हैं बहुत सारे यादव दर्शक हैं। अब उन लोगों को ये बात भी श्योरिटी होनी चाहिए कि आप यादव ही हैं। पिछली बार जब मैंने स्ट्रीम जब लॉन्च की थी लास्ट स्ट्रीम, तो बहुत सारे यादव लोग नीचे लिख रहे थे कि ये जो यादव यहाँ पे आया है, यादव नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मण हाँ, है, तो यादव उनके बन के लिखने से क्या, आया उनको मैं सर्टिफिकेट देते है। बैठूंगा? तो इसीलिए अब आप जब इतनी तो बार फ़ोर्स करके कह रहे हैं, तो ये बात जो लोग यादव लोग यहाँ देख रहे होंगे, उनके लिए होगा ना कि हाँ, आप कन्फर्म यादव हैं। उनका भी तो डाउट हाँ, दूर होना चाहिए कंफर्म ना। यादव है। वो जो कह हाँ, रहा अब होगा कि मैं बोलिए। यादव नहीं हूँ, हो सकता है वो नकली यादव हूँ। मैं ओरिजिनल यादव हूँ, अहीर हूँ यादव। और वो सब बता दूं, चलिए, गोत्र भी बता सकता हूँ। समझ गए? अच्छा अब आ जाते हैं बताइए बात पे। गोत्र भी बता दीजिए। गोत्र भी बता दीजिए। अत्रि गोत्र है गुरुजी, अत्रि गोत्र, अत्रि गोत्र सबसे ऊंचा। अत्रि गोत्र है, अत्रि गोत्र। अच्छा, पूछ लीजिएगा किसी अच्छा, को। समझ गए? अच्छा हाँ। यादों में दूसरे सुन लो, यादों में दूसरे गोत्र भी दूसरे होता है। जैसा नहीं पता लोग। सुन लीजिए, या दूसरों को तो अपना यादों गोत्र में और माँ बाप भी पता नहीं है, सब डुप्लीकेट ही, सब डुप्लीकेसी लेके अच्छा, आते हैं। अब देखो, अब हम अच्छा। लोग पॉइंट पे बात करेंगे सर, ए टाइम दीजिए। 1 मिनट ज़रा रुक टाइम जाइए। दीजिए ना हमको। हाँ, दूँगा, टाइम दूँगा, दीजिए, अब टाइम रुक दूँ जाइए, रुक जाइए, अरे अपने दूँ टाइम बोल दे तो नहीं, नहीं, आधा नहीं। 15 मिनट। 1 मिनट। भाई आपने यहाँ पे एक बात बड़ी बात कह दी यहाँ पे कि आपका गोत्र अत्री है। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि जितने भी जो यादव कोई भी सुन रहे हैं, क्या कोई भी यादव बता सकते हैं कि आपके यहाँ गोत्र व्यवस्था है? आपके यहाँ जनेऊ संस्कार होता है उदय यादव? होता है। अच्छा, जनेऊ संस्कार होता है इसमें तब आपके यहाँ कंपलसरी नहीं है, पर कंपलसरी नहीं है। अच्छा, किसी को अगर करना है, आप अगर भक्ति लेना है, तो आपका हमने नहीं जनेऊ किया है। आप हम नहीं, आपका जनेऊ हमने नहीं आपका लिया। जनेऊ हुआ है? नहीं, नहीं हुआ, नहीं आपका नहीं नहीं हुआ। हुआ, नहीं हुआ हमारा आप जन। आपके कंपलसरी नहीं, पिताजी हमारे का? किसी का नहीं हुआ। नहीं हुआ, आपके उनका भी नहीं पिताजी हुआ। का? आपके उनका भी नहीं माताजी हुआ। का? आपके किसी का नहीं माताजी हुआ। का? आपके नहीं घर हुआ किसी जी। महिला का? तो किसी का बताइए कोई आप जनेऊ नहीं है, तो हमारे फिर यहाँ रीति नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ जनेऊ होता है? किसने कहा गली होता? कैसे आप ग बोल रहे हैं मैंने कहा कब कहा जनेऊ होता है? अरे! अब देखिए मैंने आप थोड़ी यू कहा, टर्न हमारे मार यहाँ दिए कोई कि रीति नहीं है, अरे जनेऊ भाई की कोई रीति नहीं ये है हमारे यहाँ। देख लीजिए साथियों इन्होंने अभी यू टर्न मार दिया। अच्छा ये अरे बताइए यू टर्न अत्री आप मार रहे गोत्र हो, जो दूसरे है के ऊपर इल्जाम लगा रहे अरे हो। 1 मिनट उदित यादव आप यहाँ अभी पकड़े गए हैं बहुत बुरी तरह से। अभी मैंने पूछा आपके यहाँ पकड़े जनेऊ आप होता जा रहे है? हो, झूठ हमारे ऊपर अब इल्जाम। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। रिपीट करके सब लोग सुन लेंगे यहाँ पे, आप झूठ मत बोलिए हाँ, देखिए। रोज सुन लेंगे, मैंने कहा हाँ, नहीं तो होता। आप नहीं होता ना तो सीधे कह देते नहीं होता, लेकिन इससे पहले आपने बोल तो क्या रहा हूँ कहा नहीं था होता, कि आप 50 बार नहीं। अरे! नहीं होता तो रुकिए ना, आप रो क्यों रहे हैं? रुक जाइए ना, आपने मेरी बोला ना कि स्टेटमेंट झूठ कंप्लीट बोल रहा कीजिए। हूँ मैं। अरे भाई तो रुक जाइए, रो काहे रहे हैं? रुक जाइए, इत्मीनान से रुकिए, रोइए मत। देखें, अभी मैं जब मैंने रोता नहीं हूँ, पूछा रुला कि देता हूँ लोगों तो को। अरे रुला देते हैं तो आप तो अभी रो रहे थे ना, अब रुकिए यहाँ पे 1 मिनट। अभी आपसे जब पूछा गया कि आपके यहाँ जनेऊ होता है, तो आपने कहा हाँ, होता है, कंपल्सरी नहीं है, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया। अब कह रहे हैं होता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपके यहाँ अरे नहीं होता। मेरे घर में नहीं अब होता एक भाई। अच्छा कोई बात नहीं, रुकिए ना यहाँ पे। मैं थोड़े कह रहा हूँ कि आपके यहाँ होता ही है, आपने कह दिया ना कि नहीं होता तो हमने मान लिया, चलिए। अब मेरा एक प्रश्न है कि अत्री जो है, जिस अत्री को आप अपना पूर्वज मान रहे हैं, उस अत्री के पिता का नाम क्या था? जिस गोत्र को आप बोल रहे हैं कि अत्री आपका गोत्र है, उस अत्री के अब पिता का नाम क्या था? सर देखो, हाँ, मैंने बोलिए। कोई यहाँ पे कोई बोलिए। धार्मिक कार्यक्रम और पंडिताई लेके नहीं बैठा हूँ कि उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था। आप वो आपका काम है, आपको किसी की कमियां निकालना है, किसी को बदनाम करना है, तो आप करते रहिए। हमको हम आप ये हमारा कहना धर्म। चा 1 मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने गोत्र का अपना ही इतिहास नहीं पता है, कि आपके गोत्र के इतिहास मतलब पिताजी का नाम क्या हमको, था? अरे हुँ। अत्रि गोत्र के पिताजी का मुझे नाम जानना जरूरी है? आप बोलोगे उनके पिताजी का नाम जानना जरूरी है? भाई नहीं, इंसान को नहीं, तो आप अपने चार सिर्फ़ चार अत्री के पूर्वज से पिता का याद नहीं नाम रहता। नहीं नहीं, गलत आप चीज है। सिर्फ़ आप गलत नहीं, इस नहीं, पे जा रहे हो। आप आप पहले सिर्फ़ अत्री अभी का गीता पे ए आइए, ए गीता पे। एक 1 मिनट, देखें आप फिर से नकली यादव साबित हो रहे हैं आप, बता रहा हूँ मैं,
किसी अरे भी जो नकली कौन है, असली किसी भी कौन? देखें, इस तरह से अब्बे-उब्बे नहीं चलता है यहाँ पे। अब्बे-उब्बे नहीं चलता है, मैं बोल बोल रहा हूँ, रहा हूँ अभी बोला आपको मैंने, बहुत। अभी अभी बोला भाई, अबे नहीं बोला, अब अभी अभी बोला। देखें, अभी। आप बार-बार 1 मिनट, आप बार-बार यू टर्न भी मार रहे हैं। आप सिंपली एक बात बता दीजिए, क्या आपको पता है कि अत्रि जो है वो कौन था? जिसको आप गोत्र मान के, इतना तो आपको पता होगा ना कि जो आप गोत्र लेके चल रहे हैं, उसके यस यस, पिताजी का नाम अत्री जो क्या है था? हुँ। अनुसुईया जी के वो हस्बैंड थे, इतना पता है हमको। अच्छा, अनुसुईया के हस्बैंड थे। तो अत्रि के इतना पिताजी बस। का नाम आपको नहीं पता है? नहीं पता है भाई, उनके कितने बेटे थे, अच्छा। वो क्या था, हुँ, उनको हमको कुछ भी नहीं मालूम। हुँ। उसको मालूम होना अच्छा, जरूरी नहीं हमको। वो वो यादव जान के थे? थे हमको कोई जरूरी नहीं है। हाँ। वो यादव थे? वो यादव नहीं, थे? और वो हमको नहीं मालूम ना, नहीं यादव नहीं हो रहे होंगे, यादव नहीं होंगे, ऋषि थे वो, हुँ। इतना मालूम है। तो तो उसमें क्या आप ये गलत है नहीं कहना मालूम होना, आप ये नहीं कहना मालूम चाहते होना नहीं हैं। क्राइम है। न कोई बात अच्छा ये। नहीं, आप ये 1 मिनट जो रुक जाइए ना, जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं उसका भी तो जवाब दीजिए, आप तुरंत मुद्दा बदलने लग रहे हैं। आप ये कहना चाहते मुद्दा हैं आप कि बदलते हो अरे सर। फिर देखें, फिर देखें, आप वो इधर-उधर भाग रहे हैं। अत्रि जो है, आप ये कह रहे हैं कि वो कोई ऋषि थे और आप जो हैं उनको अपना गोत्र मान के आप अपना उनको पूर्वज बता रहे हैं। तो नहीं, क्या आप मैं नहीं ये मान रहा कह हूँ, हमारे अरे हमारे अरे रुक जाएँ भाई, रुक जाएँ ना, क्वेश्चन तो सुन लीजिए। आप क्वेश्चन भी नहीं सुन रहे हैं ना, दिक्कत आपके साथ ये है। आप क्वेश्चन जैसे पूछने जा रहा हूँ, वहीं पे आप टोका-टोकी शुरू कर दे रहे हैं। सुन लीजिए ना, जो क्वेरीज़ आ रही हैं उसका आप जवाब दीजिए ना, बहुत बेहतर लोगों को सुनने को मिलेगा ना, जानकारियाँ मिलेगी ना। आप ये लोगों को डाउट दूर हो जाएगा कि आप यादव हैं कि नहीं हैं। भई आप कह रहे हैं कि आप यादव हैं और फिर कह किसी रहे को हैं कि सर्टिफिकेट अत्रि थोड़ी जो है। बांटना है जी। अरे रुक जाएँ भाई, रुक जाएँ। क्यों नहीं रुक रहे हैं? अत्रि जो सर्टिफिकेट हैं पूछ रहे ऋषि हैं थे। जी, इसलिए। अरे रुक जा भाई, रुक जा। ये देख लीजिए साथियों, लेकिन तो ये आप रुक गलत ट्रैक पे जा रहे न न ए 1 मिनट, मुझे हैं। आपको फिर बैक स्टेज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो बैक स्टेज करना पड़ेगा मुझे। आप तो आप क्वेश्चन नहीं गाली सुनना मतलब चाहते हैं। इधर उधर बोलिएगा। नहीं तो आप सुनिए ना, मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्वेश्चन सुनने से क्यों भाग रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो ऋषि थे अत्रि और आप यादव हैं, ऋषियों का काम ब्राह्मण में आता है, वो ब्राह्मण का काम करते थे, उनके आप गोत्र के, उनके ब्राह्मण की संतान कैसे हो गए आप? आप तो यादव हैं, आपका काम तो वो तो कहा है कि अगर जो जो शूद्र जो है, जो दूध बेचता है, वो तो 3 दिन में शूद्र हो जाता है। आप एक ब्राह्मण की संतान कैसे हो गए? उसका गोत्र लेके कैसे चल रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन था। अब बताइए, उदय यादव, इसका जवाब दीजिए। आप आप ना किसी ब्राह्मण की पंद्रह कैसे पंद्रह संतान पंद्रह हो गए? पंद्रह मिनट 15-15 मिनट आप बोल बोलिए ना, करके ना। आप इसी का बोलिए ना, आप आप पंद्रह इसका पंद्रह जवाब मिनट दीजिए। बोल के टॉपिक चेंज करते हो। कहाँ आप गीता नहीं, से नहीं, कहाँ एक जाते एक 1 मिनट, 1 मिनट। क्या आप इसका कर रहे हो, जवाब देने में फिर म्यूट कर सक्षम रहे नहीं हो, मैं हैं? बोल तो रहा हूँ। आप मुझे बोल तो दो ना, आप बोलने नहीं दीजिए देते ना। हो, आप म्यूट कर देते हो। तो सुनिए, इसमें ये एक्सपोज कोई हो म्यू जाता है कि कौन किसको नहीं बोलने देता। देखिए, सुनिए, आप इस तरह की शब्दावली से प्रश्न से नहीं भाग सकते हैं। आप कुछ भी बोल लीजिए, आप जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं देंगे तो आप भाग एकदम रहे उत्तर हैं। दिया जाएगा। आप दीजिए, प्रॉपर बोलने देंगे दीजिए। तो प्रॉपर उत्तर दिया जाएगा। आप एकदम 5 प्रॉपर, मिनट मैं बैठा लीजिए, हूँ। लेकिन इसी का जवाब दीजिए। आप इसी का चैलेंज जवाब देते हैं ना, दीजिए, तो मुझसे 5 मिनट चैलेंज लीजिए। दीजिए, कहीं पर भी डिस्कशन करिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, आप 5 मिनट लीजिए, लेकिन जो प्रश्न पूछा हूँ उसी का जवाब दीजिए। दीजिए उसी का जवाब, जवाब दूंगा, लेकिन आप ऐसा म्यूट दीजिए। कर देते हो, बोलने नहीं देते। कोई नहीं म्यूट आप करेगा, हमेशा कोई नहीं और म्यूट क्वेश्चन करेगा। कहीं और अरे गोत्र पे। कोई हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, कोई आपको म्यूट नहीं करेगा, आप जवाब दीजिए ना, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए कि एक ब्राह्मण हाँ जो है, वो कैसे आपका गोत्र ले लिया? मतलब उसका गोत्र लेके आप कैसे चल रहे हैं? आप ब्राह्मणों हाँ की जी, संतान एकदम कैसे हो एकदम गए? एकदम बताइए, एकदम सही बताइए। बोले रहे हो। हाँ, गोत्र बताइए। का मतलब गुरु जी, गोत्र का मतलब ये नहीं होता था कि पहले तो आप अपने हुँ, नॉलेज में बढ़ा के बड़ा कीजिए। हुँ। आप यहाँ स्ट्रीम करने अच्छा, बैठे हो, इसका मतलब में सब चीज आपको अच्छा, मालूम है। गोत्र का अच्छा मतलब जी। ये होता था कि हुँ, जो ऋषि को जो लोग फॉलो करते थे, सुन लीजिए, अब हुँ, 5 मिनट बोला है ना हुँ। आपने, अब शांति से सुनिए ना। अरे अब हम 15 सुन मिनट रहे में हैं, बोलते हो। बोलिए ना तो आप। आप जो बोलिए ना। गोत्र का मतलब पहले वो हुँ, होता था कि जो ऋषि को लोग फॉलो करते थे। गोत्र होता था महाबली। ये दूसरा गोत्र भी होता है इसमें, वो अभी ध्यान हुँ, में नहीं आ रहा हमको। बलि बल कैसा गोत्र दूसरे दूसरे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उनके पुत्र हो गए। वो ऋषि को अच्छा। फॉलो करते थे, वो उनका गोत्र होता हुँ, था। वो ये नहीं होता था कि उनके बच्चे ही हो गए। हुँ, आप पहले अपना नॉलेज करेक्ट हुँ। कीजिए, उसके बाद अच्छा, डिस्कशन कीजिए। हमसे कहाँ डिस्कशन करो लिखा ना, आप हुआ है? चैलेंज करते हो ना ये दुनिया को। कहाँ कहाँ यादव, लिखा है हमसे ये आपको? डिस्कशन करो। ये हाँ। कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है, ज़रा वो बता कहाँ दीजिए। ये लिखा कि गोत्र मतलब उसका हाँ, बच्चा हो गया, ये बताइए। चलो चलो, गोत्र मतलब कहाँ हाँ, लिखा है उसका बच्चा हो गया? बताइए, देखें चलो जो प्रूफ भी। दीजिए हमको, चलो हाँ, मैं चलो। बता रहा हूँ ना, प्रूफ। मैं बता नहीं रहा हूँ बताऊंगी, प्रूफ आपको। दीजिए। अरे सिर्फ अरे आपके हम बताने देंगे से ना। थोड़ी होगा। अरे भाई, हम आपको प्रूफ देंगे,
हम आपको प्रूफ देंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग खड़े होंगे हमारा प्रूफ देख के, मैं बता रहा हूँ। मैं भागने वाला जितने नहीं हूं, मैं यादव तो हूँ। नहीं तो रुकिए ना, आप यादव नहीं है ना, यही तो बोल रहा हूँ। किसी भी यादव का गोत्र अत्री नहीं होता है, सुन लीजिए ध्यान से। जितने भी यादव हैं जाके शूद्र उत्तर होते प्रदेश हैं, में और सुन लीजिए, शूद्र वो का, अरे सुन लीजिए बिहार पहले, का आप नहीं नहीं होगा सुन रहे हैं। यादव, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर अच्छा, प्रदेश में जाके सर्च अच्छा, कीजिए, बहुत सर्च करते हो ना। अच्छा। उत्तर, तो आप बिहारी नहीं हो, आप आप बिहार में यहाँ, नहीं होता होगा। अच्छा, उत्तर अच्छा, प्रदेश में सर्च अच्छा। कीजिए, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो बिहार बिहार में के नहीं जो होता होगा, मैं यादव नहीं कहता ना बिहार में होता बिहार होगा। के मैं उत्तर बिहार प्रदेश के वाला जो हूँ। बिहार के जो यादव हैं, सुनिए क्वेश्चन, बिहार के वो जो अलग यादव होंगे हैं दूसरे, वो आपके यादव नहीं हैं। नहीं होंगे, लेकिन उनमें गोत्र क्या होता है हमको थोड़ी मालूम है। हम तो तो उत्तर आप प्रदेश ये में, आप हमारा जो है, हाँ, हम सुनो बता कब देते धर्म हैं, आपकी परिवर्तन किया? जगह भी बता देते आपने हैं, इलाहाबाद, आपने धर्म इलाहाबाद। आपने हाँ, धर्म बता देते परिवर्तन हैं कब जगह, किया? इलाहाबाद, इलाहाबाद की जगह, आपने इलाहाबाद में पूछ लीजिए जाके। बहुत नॉलेज है आपको, अच्छा, इलाहाबाद में पूछ लीजिए, अच्छा, अत्री गोत्र है नहीं है। हुँ, अच्छा जी। हाँ, तो आपको बहुत साथ नॉलेज है, बोलते हैं ना, मैं कब सर्च से? करते रहता हूँ, रिसर्च करते अरे रहता भाई, रुकिए ना, आप बोल बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात कम बोल रहे हैं। आप बार-बार एक चीज़ बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि आप बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। आप अनर्गल बातें क्यों बोल रहे हैं? मुद्दे की बात बोलिए ना। मैं हमेशा मुद्दे का प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं अनर्गल बातों का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने एक शब्द कहा यहाँ पे कि बिहार के जो यादव हैं, उनका गोत्र नहीं होता होगा, वो दूसरे गोत्र के होते होंगे। आप जो हैं यूपी का, बिहार का, आप ये कहना चाहते हैं, आप क्षेत्रवाद भी यहाँ बाँट रहे हैं। सुन लीजिए यादव भाई लोग, ये क्षेत्रवाद में बाँट रहे हैं कि यूपी का यादव अलग है और बिहार का यादव अलग है, मतलब सारे भारत के यादव हैं वो अलग-अलग हैं। इन्होंने क्षेत्रवाद में भी बाँट दिया। अब गोत्र की बात आ जाती है, तो भाई जो बिहार के यादव हैं वो कौन से गोत्र के हैं? उनका क्या गोत्र है? वो भी क्लियर कर दीजिए। उनका गोत्र होगा ना भैया, जो उनका गोत्र होगा वो उनको बता मालूम होगा दीजिए ना, ना, हर गोत्र को तो मुझे नहीं कितने मालूम ना। गोत्र हो? उनका हो सकता है कोई दूसरा गोत्र हो। आप हमारे यहाँ गोत्र कित अलग अलग है, जो हमको मालूम है। आप बिहार बता से दी हो, मुझे पता यादों है आपकी में, भाषा, तो उनका नहीं, कोई नहीं, दूसरा नहीं, गोत्र आप होगा ना, मैंने बताया ना, आपको अलग अलग नहीं गोत्र पता है होते हैं। ना, हम, मैं आपको नहीं क्षत्रियवाद नहीं पता बोल है रहा हूँ, ना, आप क्षेत्रीय घुसाते हो। आपको आप नहीं पता। जबरदस्त, 1 मिनट, 1 मिनट, आपने बता दिया कि आप यूपी के हैं, लेकिन आपने दूसरे को नहीं बता सकते ना दूसरा कहाँ का है। आप जब जिसकी जानकारी नहीं है आपको, उसके बारे में गलत नहीं बोलते आपके ना। बताया ना, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। तो आप हैं वहाँ के, हम मान रहे हैं, लेकिन जब दूसरे का नहीं पता है, तो दूसरों के बारे में गलत क्लेम नहीं करते। अब एक गलत मुद्दे की कहाँ बात कर रहा हूँ बताइए मैं, मुझे। गलत थोड़ी कह। अरे रु अरे तो नहीं गलत कह रहे हैं तो रुकिए ना यहाँ पे, आप रुकते तो नहीं हैं, फिर कहते हैं कि आपको म्यूट किया जा रहा है। आप रुकते नहीं हैं, दूसरे की बात सुनिएगा तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। आप मेरी ही बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात आप ज पता है कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं। और फिर जब आपको रोक रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है, आपको बोलने नहीं जा रहा है। आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपकी भी बात मैं सुन लूँगा। आप मेरी ही बात नहीं सुन रहे हैं। मेरा यहाँ पे सीधा-सा सवाल है कि अगर आपका गोत्र अत्री है, मान लेते हैं कि आपका गोत्र अत्री है, तो ज़रा ये मुझे बता दीजिए कि आप ऋषि को भी फ़ॉलो करते थे, तो आपके यहाँ कितने यादव लोग जो हैं, कितने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं? ज़रा ये बता दीजिए मुझे। कितने यादवों को संस्कृत आती थी? ये ज़रा मुझे बता दीजिए। अंग्रेज़ों के आने से पहले कितने यादव लोगों को संस्कृत आती थी और उनसे पहले कितने धार्मिक ग्रंथों में आपका योगदान है? ज़रा वो बता दीजिए हमें। बहुत, ये देखो, अगर अगर आप ऐसा डिस्कशन करोगे ना तो मुझे बहुत पसंद आएगा। ये हाँ, है यही तो पॉइंट कर ऑफ रहा हूँ डिस्कशन मैं। सर, ये इसमें हाँ, मजा यही तो आती है। पूछ रहा हूँ मैं। ये है लॉजिक बात, जवाब दीजिए, ये है लॉजिक बात। जवाब दीजिए, आप खुद ने नकली जवाब यादव हो दीजिए। क्या असली यादव हो, ये है असली पॉइंट। अगर इसमें अरे बोलोगे ना भाई! तो दोस्त, इसमें देखिए, ए दोस्त, ए ए 1 मिनट, 1 मिनट। फिर आप अनर्गल बातों में ज़्यादा समय गँवा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। आप जवाब देते तो ये ओरिजिनल डिबेट होता। मैं डिबेट का मेरा उद्देश्य होता है कि जवाब मिले, प्रश्न जो उठे उसका जवाब मिले। जवाब एकदम आप परफेक्ट जवाब, मिलेगा जवाब। हाँ, तो दीजिए जवाब ना, जवाब दीजिए, हाँ, जवाब दीजिए। तो हुँ, आप देखो क्या है ना, आप जब, एक मिनट, हाँ, जवाब तो जो दीजिए है आप। ना, आप जब अनर्गल बात करते हो तो आप अपनी बात को अनर्गल नहीं प्रूव करते हो, दूसरे की बात को प्रूव कर देखिए, देते हो, आप अनर्गल बोल रहे हो। तो फिर आप आप जो अनर्गल बात कर रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल बोलने पूछा, तो उस दीजिए, सवाल का, तो जब मैं अरे बोलने भाई, जाते रहता हूँ तो आप भी रोक देते हैं। क्या बोलने दूँ आपको? अनर्गल बात बोलने दूँ? रहा हूँ ना, जब मैं प्रश्न बोलने जाता हूँ तो आप जब कहते प्रश्न हैं। नहीं, जब प्रश्न जो रखा है उसका आप जवाब नहीं देते हैं, दूसरी बात है आप बार-बार एक ही बात आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं। इतनी देर में तो आप एक सुनिए, ही बात ये बार-बार बात मैं रिपीट कर रहे हैं, अप्रिशिएट जवाब करता हूँ आपकी बात की। हाँ हाँ, यादव लोग में, यादव मत लोग को मत वो टाइम में किसी भी ग्रंथ का लिखने का, किसी को मुझे नहीं मालूम है कि यादव लोग ने कोई ग्रंथ लिखा हो, मुझे नहीं पता है। अच्छा जी। क्योंकि वो हुँ, टाइम में यादव लोग को, मतलब जो भी था, वो ज्यादातर जो हुँ। ग्रंथ लिखा है वो ब्राह्मणों ने लिखा है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिखा है, सबको पता है। लिखा मतलब उनके शब्दों से आया है, लेकिन लिखा किसी दूसरे ने, सबको मालूम है ये।
ये पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया सिर्फ आपको छोड़ करके पूरी दुनिया से फॉलो करती है अच्छा गीता को। अच्छा, कृष्ण जो है कौन-सी जाति के थे? यादव जाति के थे। ये कैसे पता है आपको? अहीर। पूरी अहिर दुनिया थे। को पता है, मुझे क्या पता, पूरी दुनिया को अच्छा मालूम है, आभीर किताबों में लिखा है। अच्छा सिर्फ आभीर आपको छोड़ आभीर करके क्या सबको होता है? मालूम है। अच्छा अभीर मतलब जो उनका फ्रंट। हाँ, अभीर हाँ, मतलब आभीर वही क्या होता होता है है? जो बैरियर थे, जो फ्रंट में हुँ, जाकर के वॉर करते थे। वो दैट इज द कॉल। अच्छा जी। अभीर से अहीर हुआ है। हुँ, अच्छा, यादव हिस्ट्री डॉट कॉम में जाके देख लीजिएगा, अभीर का अच्छा एग्जैक्ट जी। मीनिंग क्या है। हम्म। हुँ, क्या होता है ज़रा बता दीजिए? आभीर का मतलब क्या होता है? वही बता दीजिए ज़रा। अभीर का मतलब यही होता है। अभीर का मतलब जो हमने पढ़ा है, अभीर वो होता है जो, अब देखा, हो सकता है आपके हिसाब से अलग हो, मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, अभीर का मतलब होता है जो दे वेर द वॉरियर्स, जो फ्रंट में जब भी वार होता है तो फ्रंट फ्रंट में फोर फ्रंट में वार करते थे। उनको अभीर से होते हुए अच्छा, थे, फिर वो अहीर उनका अच्छा, हो गया। अब बता अच्छा। दीजिए, आप कोई तो दूसरा होगा तो। आप अच्छा ठीक है। तो आभीरों को फिर वाल्मीकि रामायण में उनको पापी, महापापी क्यों बताया? जब अगर वो अत्रि की संतान थे, अगर यादव आभीर जो हैं अत्रि की संतान थे या उनको अत्रि को मानने वाले थे, तो एक ब्राह्मण ही राम से कह के उनको महापापी करके उनको जो है मरवा रहा है, उनकी जगहों को मरुभूमि बनवा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? ज़रा ये बताइए उनको महापापी क्यों बता जी, रहा है? जी, जी, हाँ, बहुत इसका सही जवाब दीजिए। प्रश्न। और दूसरी चीज तो, हुँ। पहले तो आप फिर गलत बोल रहे हो कि वो कोई संतान नहीं है, उनके फॉलोअर थे। संतान और फॉलोअर में रहना अरे बहुत फर्क है। अत्रि के। 1 मिनट, आपने सबूत आप नहीं दिए हैं कि उनके कोई फॉलोवर हैं। अगर वो फॉलोवर होते, एक सबूत आपने अभी तक नहीं पेश किया है कि कैसे हम मान लें कि वो अत्रि के फॉलोवर थे। क्योंकि ब्राह्मण जो है वाल्मीकि रामायण एक सोर्स है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण में शूद्र को शंभू का गला का काट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो जो है अगर ब्राह्मण का काम करने अरे वाह! लगेगा, अगर यज्ञ करने हुँ, लगेगा तो उसका तो गला कटवा देते हैं राम से। और वही राम से जो यादव आभीर जो लोग हैं उनको महापापी कह के और उनकी जगह को भी नाश करवाया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि वो अत्रि के फॉलोवर थे? पहले इसका जवाब दीजिए कि क्यों महापापी कहा आभीरों को? पहले इसका जवाब दीजिए। आपको देखो सर, अभी आपने जो बताया, फिर से मैं वाल्मीकि चेक करूँगा, क्योंकि आपके भरोसे तो बिल्कुल रह नहीं सकता। आप हमेशा गलत रेफ़रेंस मत देते हैं रहिए, और मत गलत म उसका अच्छा मत ट्रांसलेशन मत देते हो। रहिए ना मैं गलत अरे मेरे ट्रांसलेशन देते हो। गलत नहीं फिर ट्रांसलेशन झूठ देते बोल हो रहे आप। हो आप, फिर झूठ बोल रहे हो आप। फिर मैंने आप झूठ बोल रहे मैंने हो कि गलत गीता से ट्रांसलेशन। गीता से हुँ। गीता से मैंने प्रूव कर दिया ना सर। अरे नहीं प्रूफ किया, गीता से मैंने प्रूफ कर कर दिया कि दिया, मैंने आप कर जो है दिया। झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे पाप योनि लिखा हुआ है, वैश्य और शूद्र और तीनों को पाप अब फिर यहाँ मुद्दा बदल रहे हैं। आप कुछ नहीं प्रूफ किए हैं, बुरी तरह से यहाँ एक्सपोज़ हुए हैं, लेकिन फिर भी आप जो हैं झूठ बोल रहे हैं। पहले इसका जवाब दीजिए कि महापापी क्यों कहा गया है? वो जवाब दीजिए नहीं, पहले। वो देखो, मैंने कह तो रहा हूँ सर कि देखो, अगर मैं हुँ, वो पहले जाऊँगा, पहले वो वाल्मीकि अच्छा। रामायण एग्ज़ैक्ट पढ़ूँगा, और उसके बाद मैं हुँ, आपके पास आऊँगा और म बोलूँगा कि मतलब जब। हाँ, मतलब आप हाँ, मतलब लेकिन आप मैं ये तो कह रहे मालूम हैं नहीं, आपने बोल 1 दिया मतलब मैं मिनट। मान लूँ, ऐसा ही है क्या? मैं अच्छा, आपने बोला और मैं मान लूँ, ऐसा तो है नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ी है कि उसमें जो है यादव वर्ग को वो नीचा दिखाया गया है। नहीं, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। एकदम सही है, नहीं पढ़ा अच्छा, है मैंने। आपने वो। नहीं पढ़ा है। चलिए, मैं आपकी हाँ, मदद कर देता हूँ, मदद ठीक है कर ना? दीजिए। लेकिन आप मैं वही वाला आपकी किताब लेकर आओगे जो कोई जिसमें गलत कोई लिखा होगा। कोई अरे! कोई गलत नहीं लिखा होगा। जिस गीता प्रेस आप गोरखपुर को वही आप सर। पढ़ते सही। हैं जिस गीता प्रेस गोरखपुर को आप पढ़ते हैं, वही किताब मैं आपको शेयर करूँगा। उसका 22वां सर्ग है गीता प्रेस गोरखपुर का, जो वाल्मीकि रामायण दिखाइए, है उसका दिखाइए जी, 22वां सर्ग। दिखाइए। हाँ, दिखा रहा हूँ ना, वही दिखा रहा हूँ। ये है आपका 22वां सर्ग, ठीक है? 22वां सर्ग है गीता क्योंकि वो। प्रेस गोरखपुर का। 1 मिनट, ठीक है। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर का, इसमें पूरा आप देख सकते हैं समुद्र की सलाह के अनुसार नल के सागर पर 100 पुल लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्री राम आदि सहित वानर सेना उस पार पहुँच के पड़ाव डालना, ये बातें आती हैं। अब इसमें जो है ठीक है। हुँ, यहाँ पे क्या बात आती है मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे हाँ, ये 31 नंबर श्लोक। 31 नंबर श्लोक में क्या आता है कि जो हुँ, ब्राह्मण है, जो समुद्र ब्राह्मण बन के आया है, हुँ, वो क्या कहता है राम से, मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य हुँ, नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है।
वहाँ आभीर आदि जातियों हुँ, के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। हुँ, ये कह रहा है राम से। वे सब के सब हुँ, पापी और लुटेरे ओके। हैं, वे लोग मेरा जल पीते हैं। हुँ, समझ रहे हैं ना? इसने क्या कहा हुँ। यहाँ पे, ये पूरा वाल्मीकि रामायण हाँ, हाँ, गीता जी, हाँ प्रेस जी। गोरखपुर का हुँ, है। हुँ, कह रहा है वहाँ आभीर आदि जातियों के हाँ, बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हुँ, हैं। अब सवाल है कि अगर यादव लोग, आभीर ओके। लोग अत्रि ऋषि को मानते हैं, तो उनको एक ब्राह्मण ऐसा क्यों कह हुँ, रहा है कि जिनके रूप और कर्म बड़े भयानक हैं, वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं, वे लोग मेरा जल पीते हैं। 33 नंबर हुँ, श्लोक। अब 34 में क्या कहता है? उन पापाचारियों का हुँ, स्पर्श मुझे प्राप्त होते रहता है, और यही चीज़ मैंने दिखाया आपको भागवत गीता में कि कृष्ण ने भी ये बात लिखा है कि वैश्य, शूद्र जो हैं और स्त्री, ये पाप योनि होते हैं। और रामायण में भी ये क्या कह रहा है कि ये सब पापी लुटेरे हैं, उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होते रहता है, उस पाप को मैं नहीं सहन सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। अब बाण निकाले हुए हैं जो राम, उनको कहता है इस बाण को आप सफल कीजिए, यानी उन सारे आभीर जो हैं, पापी और लुटेरे, उनको आप मारिए। अब आगे देखिए ये क्या यहाँ पे चलता है, आगे क्या बात चलती है, वो भी मुझे एक भी नज़र। टाइम दीजिएगा बोलने का। हाँ, हाँ, आपको मुझे भी बिल्कुल, दीजिएगा बिल्कुल टाइम। अरे आपको समय दिया जाएगा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको नहीं समय दिया जाएगा? अब आगे यहाँ आप पे क्या काट देते कहते हो ना हैं, बीच में। नहीं हुँ, काटेंगे ना, बिल्कुल नहीं काटेंगे, आप इत्मीनान रखें। अब यहाँ आगे क्या होता है, ये लिखता है कि महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने अपना प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। 35 नंबर श्लोक में कहता है कि राम जो है बिना वेरिफिकेशन के, बिना जांच परख किए हुए सीधे वो बाण वहां पे छोड़ दिया। अब 36 नंबर क्या कहता है, वह वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा, उस स्थान पर बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पे वो चीज़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 39 में भी लिखा है कि वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया, वहाँ का पूरा मरुभूमि बना दिया। तो ये काम तब हुआ जब एक ब्राह्मण जो है वो क्या कह रहा है राम से कि वहाँ पे आभीर रहते हैं, पापी होते हैं, मेरा जल पीते हैं, वहाँ पे जो बाण निकाले हैं उन्हीं को मार दीजिए। ये बातें आपकी आई है। अब वो गीता प्रेस गोरखपुर में भी वैश्य, शूद्र और स्त्री को पाप योनि कहा गया। यहाँ पे रामायण में भी पापाचारी और वो पापी और लुटेरा बताया गया। अब जरा आप प्रतिक्रिया दीजिए कि क्यों आभीर को यहाँ पे नीचा दिखाया गया है, अगर वो अत्रि ऋषि को मानने वाले थे तो? बताइए, बोलिए। हुँ। पहली बात तो जैसा आपने कहा, जैसा कि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि उन पापियों, वो सब पापी है और वो दुष्ट है, वो अनाचारी है। अगर ऐसा लिखा है तो मैं ऐसी चीज को मैं मानूंगा ही नहीं कि भाई उसने अगर ऐसा लिखा है तो उसने गलत लिखा हो, या और उसने कुछ स्पेसिफिक लोग को देखा होगा, कुछ पर्टिकुलर जो जगह होगी, कोई क्षेत्र होगा, वहां के लोगों को देख करके उसका उसने अपना मन बनाया होगा और उसने किताब में वाल्मीकि ने लिख दिया होगा कि वो अनाचारी है। आदत, क्योंकि अगर वाल्मीकि ने सही लिखा होता तो वाल्मीकि इतने ज्ञाता थे, उनको पता है कि भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण भी आने वाले, उनको वो गलत को यादव के बारे में लिखता ही नहीं वो। सीधी सिंपल सी बात है। अगर उसने चेंज, अगर उसने ऐसा लिखा है, अगर उसने सही में ऐसा लिखा है जैसा आप बोल रहे हो, अगर वैसी है तो वो गलत लिखा है। पहली बात मैं बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ कि गलत लिखा है, लेकिन वो वैसा लिख नहीं सकते। मैंने फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि वो उनको पूरा ज्ञान उनको था कि भगवान श्री कृष्ण यादव वंश में आने वाले, तो ऐसा लिख नहीं सकते वो। यही मेरी प्रतिक्रिया है, बस बोलिए। अच्छा, ठीक है। तो साथियों, सभी लोग, आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये बात लिखी हुई है, यानी कि जो वाल्मीकि रामायण में जो, और चूँकि यादव वर्ग ने कुछ भी नहीं लिखा है, सारा का सारा ब्राह्मणों ने लिखा है, तो ब्राह्मणों ने यादव वर्ग को नीचा दिखाया है, इस किताब का यही कन्क्लूज़न है, और ये भी इस बात को मान रहे हैं कि लिखा है तो गलत लिखा है। अब दूसरी बात कि इन्होंने एक और बात कह दी कि इन शायद वाल्मीकि को ये बात नहीं पता है कि इसके बाद से कृष्ण आने वाले हैं, तो मैं फिर से एक बार क्लियरिफिकेशन कर दूं कि भागवत गीता में भी वैश्य, शूद्र और स्त्री को पाप योनि कहा ही गया है, लेकिन उससे भी बड़ा मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि महाभारत में भी आभीर को फिर से गाली दी गई है।
आभीर को फिर से महाभारत में भी गाली दी गई है। मैं दिखाता हूँ कैसे उनको कैसे चोर और लुटेरा साबित किया गया है, वो मैं साक्षात उदाहरण दिखाऊँगा अभी। अब दूसरा मैं महाभारत ओपन करके दिखाता हूँ, ताकि ये भी इनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि कोई रामायण में तो दिखाया गया पर महाभारत में यादवों की आभीरों की प्रशंसा की गई है। वो भी मैं यहाँ पे 1 मिनट, ये चले गए क्या ये? ये भाग गए क्या ये? अरे ऐसा मत कीजिए भाई, भागिए मत। अरे, अरे, अरे! अरे! ये क्या कर रहे हैं भाई? भागिए मत, अभी महाभारत खोलने वाला हूँ मैं। ओ भाई! ये देखिए भाग खड़े हुए क्या ये? उस समय से बोल रहे थे कि ये है, वो है। मैं महाभारत खोलने वाला हूँ, वहाँ पे दिखाऊँगा कि वहाँ पे भी आप हीरो को धर के गाली दी गई है। उदय यादव जी, आप सुन रहे हैं तो फटाक से आ जाइए। ये देखें, ये उदय यादव भाग खड़े हुए हैं भाई, महाभारत खोल के अभी दिखाऊँगा कि यहाँ पे आपको गाली दी गई है यहाँ पे। लुटेरा बताया गया है और कृष्ण की ही वाइफ्स को उनकी ही 16,000 जो बीवियाँ थी उनमें से बहुत सी को लूट-लूट के लेके भाग गए थे। आभीर लोग, ये लिखा हुआ है इसमें। आप आभीरों को हर जगह, हर धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण ने नीचा दिखाया, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। और आप जिसको कह रहे थे उस समय से बार-बार आप कह रहे थे, वो मैं पूरे सबूत दिखाने वाला हूँ। आप आ तो जाइए, आप भाग खड़े हुए बताइए। आप अभी क्या बोल रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में लिख दिया है तो उनको पता नहीं था कि कृष्ण आने वाले हैं। अरे भाई, आभीर को आप लोगों को ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं ना कृष्ण से। कृष्ण से कोई नाता ही नहीं है आभीर जी, आभीर को का। आभीर को आप कह तो रहे हैं कि यादव है, उसके बाद से अहीर बना है, नहीं नाता है भई। कृष्ण जो हैं उनका वंश अलग है। यदु जो शब्द है या यादव जो शब्द है, वो अलग शब्द है। उससे ज़बरदस्ती आपको जोड़ दिया गया है। आप तो बिहार के यादवों को नीचा दिखाने पर उतर आए थे। बताइए। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ सारे यादव भाइयों से। आप लोग मेरी वीडियो देख के आप सोचते हो कि मैं यादव विरोधी हूँ, मैं यादव विरोधी नहीं हूँ दोस्तों। मैं आप सभी को वो सच दिखाता हूँ जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथों में जो चीज़ लिखा है एज़ इट इज़ खोल के दिखाता हूँ। ये जो क्लेम कर रहे थे उदय यादव उस समय से क्लेम कर रहे थे, मैं ये भी सबूत दिखा देता हूँ कि महाभारत में किस तरह से भाग खड़े हुए जब इनको पता चला कि महाभारत में भी वो देख लेंगे तो पूरी पोल खुल जाएगी, बुरी तरह से एक्सपोज़ हो जाएँगे। आके शुरू से ही ये रोना रो रहे थे कि अरे मैंने आपको गलत सबक साबित कर दिया, ये कर दिया, गीता में ये कर दिया। मैं गीता में बार-बार ये चीज़ दिखा ही रहा था, महाभारत खोला कि वहाँ पे भी नीचा तो वो भाग खड़े हुए। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये महाभारत है, षष्ठ खंड है, इसमें मौसल पर्व आता है और इस मौसल पर्व में जब बात आती है कि ये अर्जुन जो हैं, वो अर्जुन कृष्ण की जो हाँ, ये देख लीजिए ये। ये मौसल पर्व में 44 नंबर श्लोक, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, 44 नंबर श्लोक। इसमें ये बात आती है कि अर्जुन रमणीय काननों, पर्वतों और नदियों के तट पर निवास करते हुए विष्णु वंश की स्त्रियों को ले जा रहे थे। विष्णु वंश कौन? कृष्ण की जो औरतें थीं, 16,000 जो कन्याएँ थीं, उनको जब लेके जा रहे थे। आगे 45 में लिखा है, चलते-चलते बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली अर्जुन ने अत्यंत समृद्धशाली पंचनद देश में पहुँचकर, जो गौ, पशु तथा धन-धान्य से संपन्न था, ऐसे प्रदेश में पड़ाव डाला। अब 46 नंबर, भरत नंदन एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाई जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि महाभारत में भी यादव भाइयों को कैसे नीचा दिखाया गया है। यहाँ पे लिखता है कि वो जितनी भी वृष्णिवंश कौन? कृष्ण की जो औरतें थी, 16,000 कृष्ण मर गए थे, उनकी औरतें विधवा बची हुई थीं और उनको अर्जुन लेके आ रहे थे। कृष्ण बोल के गए थे कि हमारी सारी स्त्रियों को तुम ले जाना, तो लेके जा रहे थे। तो रास्ते में जहाँ रुकते हैं वहाँ के लुटेरे थे, उनके मन में लोभ आ गया कि इतनी सारी औरतें हैं, चलो लूट लेते हैं औरतों को। लोभ पैदा हो गया लुटेरों। अब लुटेरे कौन-सी जाति के थे, इसका भी वर्णन यहाँ पे दिया है। 47 नंबर में क्या लिखता है, लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। जो लुटेरे थे, उनको लोभ आ गया इतनी सारी स्त्रियों को देखकर।
तो वो क्या लिखते हैं आगे, उन अशुभदर्शी पापाचारी, जो रामायण में पापाचारी कहा अभीरों को, फिर से कहता है महाभारत में उन अशुभदर्शी, अशुभ भी कहता है अभीरों को, और पापाचारी आभीरों ने, ध्यान से देखिएगा, आभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की। अब देखिए फिर से यहाँ पे इनको लुटेरा कहा गया, पापाचारी कहा गया, आभीरों को कहा गया, और ये सलाह करते हैं क्या? तो 48 में लिखता है, भाइयों देखो, यह अकेला धनुधर अर्जुन और ये हतोत्साह सैनिक हम लोगों को लांघ कर वृद्ध हो और बालकों को इस अनाथ समुदाय को लिए जा रहे हैं, अतः इन पर आक्रमण करना चाहिए। 49 नंबर, ऐसा निश्चय करके लूट का माल उड़ाने वाले विल्लठधारी। अब देखिए आभीर भाई लोगों को यहाँ पे क्या कहा गया कि लूट का माल उड़ाने वाले। फिर ये कहता है विल्लठधारी लुटेरे विष्णि वंशियों के, वृष्णि वंशी कौन? वही कृष्ण के जो वंश है, उस समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। अब दिखाता है कि ये टूट पड़े अर्जुन पर, उनको लोभ आ गया था उतनी सारी औरतों को देखकर। फिर 50 नंबर में लिखता है, समय के उलटफेर से प्रेरणा पाकर वे लुटेरे उन सबके वध के लिए उतारू हो अपने महान सिंहनाद से साधारण लोगों को डराते हुए उनकी ओर दौड़े। और 41 में लिखा है, आक्रमणकारियों को पीछे की ओर दावा करते हुए कुंती कुमार महाबाहु अर्जुन सेवकों सहित सहसा लौट लौट पड़े और हंसते हुए बोले। अब यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। फिर यहाँ पे 43 नंबर आप देखें तो ये क्या कहते हैं, वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके वे मूर्ख अहिर। अब देखिए अहिर शब्द के पहले यहाँ पे क्या लिखा है, मूर्ख अहिर। ये जरा ध्यान से देखिएगा यादव भाई लोग जो सोचते हैं कि कृष्ण जो हैं वो अहिर थे, अभीर थे, या यदुवंशी जो आप सोचते हैं, इसी महाभारत में अहिर आभीर शब्द को मूर्ख पापाचारी लुटेरा बताया गया है और वही कृष्ण की औरतों को लूटते हुए दिखाया गया है। आप कंफ्यूजन में न रहें, जबरदस्ती आपका ब्राह्मणीकरण करके कृष्ण से जोड़ा गया है। आप सब इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आके ज़बरदस्ती आप लोग ये बात कहते हैं। आप देख लीजिए, आपने पढ़ा नहीं है ना धर्म ग्रंथ। आप नहीं पढ़े हैं। आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ये लिखता है यहाँ पे, कहता है कि वे मूर्ख अहिर उनके बारंबार मना करने पर भी उस जन समुदाय पर टूट पड़े हैं। अर्जुन समझा रहा है लेकिन फिर भी वो टूट पड़े हैं। अब इन दोनों में मार झगड़ा हो गया और इसके बाद से आप यहाँ पे देख लीजिए कि 47 में लिखता है, हाथी घोड़े और रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले समस्त वृष्णि सैनिक भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा ना सके। मतलब उन डाकुओं यानी कि जो अहिर और अभीर लोग हैं उनको डाकू कहा जा रहा है, उनके हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों यानी वो जो औरतों को छीनने झपटने गए थे, उनके हाथ में जो लग गए थे उनको ये नहीं लौटा सके। फिर 48 में लिखा है, उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसीलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे, तो भी अर्जुन उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। 49 में लिखा है, शब योद्धाओं के देखते-देखते वे डाकू उन सुंदरी स्त्रियों को चारों ओर से खींच-खींच कर ले जाने लगे। ये देख लीजिए। ये कौन-सी सुंदर स्त्रियाँ थीं? तो कृष्ण की बीवियाँ थी। अब ज़रा सोचिए, अगर यादव आभीर भाई लोग उस समय थे कृष्ण के समय में, तो क्या वे ये बात नहीं जानते थे कि कृष्ण भी आभीर हैं? ये हमारे ही जाति की, हमारे ही वर्ण की हमारी औरतें हैं, हैं? उन्हीं की बीवी को छीन-छीन के, झपट-झपट के ले जा रहे हैं अर्जुन से, हैं? और यहाँ पे उनको देखें गाली भी दी जा रही है बाकायदे, कहीं मूर्ख, डाकू, लुटेरा कहा जा रहा है। फिर यहाँ लिखते हैं कि सब योद्धाओं को देखते-देखते वे डाकू उन सुंदर स्त्रियों को चारों ओर से खींच-खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियाँ उनके स्पर्श के भय से, अब कुछ स्त्रियाँ सोची कि हमको पकड़ लेगा, स्पर्श करके ले जाएगा, तो उसकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गई। कुछ सोची कि यार ये झपट-झपट के ले जा रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि चलो चुपचाप इनके साथ चले चलो, वो चली गईं। फिर यहाँ 60 नंबर में यहाँ पे लिखा है कि तब कुंती कुमार अर्जुन उद्विग्न होकर सहस्त्रों विष्णि सैनिकों को साथ ले गांडीव धनुष से छूटे बाणों द्वारा उन लुटेरों के प्राण लेने लगे। अब यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है। फिर यहाँ पे आप देखते हैं 62 में लिखता है कि धनुष की नोक से ही डाकुओं का वध करने लगे। 63 लिखता है, जन्मेजय अर्जुन देखते ही रह गए और वे मलेच्छ डाकू सब ओर से वृष्णि और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों को लूट ले गए। यहाँ पे साफ-साफ ये लिखा है कि फिर जो है 63 में कि
जो लूट ले गए औरतों को, वो जो कृष्ण की जो भी वाइफ्स थीं, उनको सब लूट ले गए और जो बची-कुची थीं, उनको अर्जुन फिर उदास मन से लेके चले गए। और फिर वो अर्जुन ये भी कहते हैं यहाँ पे 68 में लिखा है, इस प्रकार अपहरण से बची हुई वृष्णि वंश की स्त्रियों को, अब जो कुछ स्त्रियाँ बच गई थीं, उनको ले आकर कुरुनंदन अर्जुन ने उनको जहाँ-तहाँ बसा दिया। तो अगर वो जो बात कह रहे थे जब मैं रामायण दिखा रहा था कि भैया रामायण में ही सिर्फ आप हीरो को नीचा नहीं दिखाया गया है, आपको जबरदस्ती कृष्ण से जोड़ा गया है। अरे पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में धर-धर के गाली दी गई है। चाहे इसी व्यास स्मृति आप पढ़ लीजिए, वहाँ भी ग्वाला को कहा गया है कि उनसे बात हो जाए, तो वो आपको ना नीचे देखना चाहिए। वो आपको अंत्यज बना दिया गया है और आप लोग हमारी बात नहीं सुनते हो। आप क्या सोचते हो कि ये साइंस जर्नी वाला जो है ना, ये हम यादवों को नीचा दिखा देता है। समझ रहे हैं ना? आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग जो हैं नीचा दिखा देते हैं, नहीं भाई। हम आपको सिर्फ़ वो सच दिखाते हैं, जो सच कोई यादव भाई भी खोल के आपको दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। पता नहीं कौन-सा डर है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सच जानने और समझने का मैं आपको अब व्यास स्मृति भी खोल के दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। बहुत से यादव भाई लोग मुझे गाली देते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये हमको नीच बोलता है। अरे भैया, जिस धर्म के आप बचाव कर रहे हैं ना, उसको आपको कूट-कूट के गाली दी है। समझिए ज़रा आप इस चीज़ को। हम नहीं दे रहे हैं, हमको तो रास्ता दिखा रहे हैं कि जितनी जल्दी गंदगी से बाहर निकल जाए। सत्ता तो आपकी तब भी बन जाएगी जब सच जान जाएँगे। सच जान जाएँगे तो आपका समर्थन तो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। ये देखें व्यास स्मृति भी इसी व्यास के द्वारा जब लिखा गया ये महाभारत, जिसमें इनको गाली दी गई, इसी व्यास स्मृति में भी यहाँ देख लीजिए बढ़ई, नाई, ग्वाला, ग्वाला शब्द भी आया है। और क्या लिखा गया है, ये कायस्थ शब्द भी आया है। सारे नाम आए हैं और क्या लिखा गया है, चंडाल भी आया है, स्वपच कोल ये और गोमांस खाने वाले अन्य अंत्यज कहलाते हैं। मतलब ये तो सारे लोग और जो गोमांस खाता है वो भी, ये सब के सब अंत्यज। अंत्यज कौन होता है? जो अछूत होता है। आपको शूद्र से भी नीचे घोषित किया गया है, अंत्यज कहा है व्यास स्मृति में। इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज जातियाँ शुद्ध होता है, ये बात लिखा है। एक जगह की बात थोड़े है। जबरदस्ती यहाँ पे आके अपने को अत्रि की संतान बता रहे थे, अत्रि के फॉलोवर बता रहे थे या मुझे बता रहे थे गलत। और जो भागवत गीता में जब मैंने दिखाया कि पाप योनि बताया गया है, उसको ये बता रहे थे जबरदस्ती कि नहीं-नहीं उसमें आप गलत समझ लिए हैं, ये वो है, वो इतनी देर तक वो बकवास करते रहे। हकीकत ये है, एक जगह की थोड़े बात है कि आप एक जगह का अर्थ बदल देंगे। अरे! हर ही जगह इतनी ज़्यादा आपको गाली-गलौज की गई है, आप किसको कितना-कितना बदलेंगे? कुछ सुपर चैट्स आए हैं, आइए हम देख लेते हैं, भाग खड़े हुए हैं लास्ट में। अब जब लास्ट में भाग ही खड़े हुए, तो क्या अब फिर उसका कहा जा सकते हैं। यहाँ पे मैक्स एम जो है लिखते हैं, एकलव्य का अंगूठा कटने के बाद अर्जुन द्रोण से कहा कि अब मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं होऊँगा, क्योंकि मैं स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। सच हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत खूबसूरत मैक्स एम जी। 22 प्रतिज्ञा लिखते हैं, ये बिन पेंदी का लोटा ब्राह्मण कलम का शाई है। देख लीजिए, दर्शक फिर से आपको बोल रहे हैं कि कोई ब्राह्मण ही था और उस तरह की चीज़ें लिख रहा था। सम्यक समय जो है लिखते हैं, एसजे सर, क्या ओबीसी घर वापसी के बाद भी ओबीसी बना रहता है? हाँ जी, सम्यक समय बहुत खूबसूरत आपका प्रश्न है कि आरजी यहाँ लिखते हैं, टाइगर और एलिफेंट एक साथ रहें तो क्या दोनों वेज हैं? बहुत खूबसूरत। बहुत सारे क्लेम किए थे। मैं सुन रहा था उनके सारे क्लेम, लेकिन जब सबूतों की बारी आई, जहाँ उनको पता चला कि अब बुरी तरह से पोल खुलेगी, भाग खड़े हुए हैं। अशोक ऑफिशियल विलोक जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है और मयंक जी यहाँ लिखते हैं, वाओ एसजे सर, गजब का काउंटर रिप्लाई, लव यू सर। बहुत शुक्रिया आपका मयंक जी। और 22 प्रतिज्ञाएँ जो हैं, ये लिखते हैं, ये कलम कसाई सनातनी आतंकवादी ब्राह्मण भागवत को मानता है। हाँ जी, देख लीजिए।
और ऋषिकेश गौतम यहाँ लिखते हैं, हिंदू धर्म बाल के समान है, जिस जगह पे है उसका नाम है, जैसे सर का बाल शीने का बाल, हिंदू बाल की तरह नाम बदलता है। बहुत खूबसूरत ऋषिकेश गौतम जी। कलाम जी यहाँ पे लिखते हैं, एसचे जी इसको पूछिए क्या हिंदू देश में इसे या किसी अति शूद्र को पुजारी बनने दिया जाएगा? इनको इससे मतलब ही नहीं है ना, ये तो बोल रहे हैं कि हम तो अशिक्षित थे, ये थे, वो थे, आज बदल गया, इनको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बदला है। अगर मनुस्मृति रहता तो अभी मैं बोल तो रहा हूँ, वो जो जूता चटवा-चटवा के मार रहे हैं सब उससे भी बुरा हाल कर देते ये। इनको पता ही नहीं है ना कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये जो धर्म ग्रंथ में लिखा है, जिस तरह से अहीरों को जिस तरह से गाली दी गई है, आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र में आपका क्या स्थान होगा? अरे यही धर्म ग्रंथ उठा के बोलेगा कि अरे तुम तो शूद्र है, तुम तो पापाचारी है, तुम तो लुटेरा है, आपको क्या लग रहा है उसकी ज़बान सिल जाएगी? जिस तरह से इस्लाम में शरीयत पे जब वो आ जाते हैं कि हमारे शरीयत में ये लिखा है, वो लिखा है, उठा के, आपको क्या लगता है कि अपना धर्म ग्रंथ छोड़ देंगे? हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है कि अपना धर्म ग्रंथ उठा के हर चीज़ उठाएँगे, हैं? आए हैं यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए। मयंक जो हैं वो लिखते हैं, चैट केवल यादव ही ओबीसी में नहीं आता क्या यार? अच्छा, अच्छा जी, ओके। और फिर यहाँ पे राजेश कुमार मलिक जो हैं, वो लिख रहे हैं, "सर कलिंगा वार के बारे में एक स्ट्रीम कीजिए। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से जहाँ हंथी गुफा और धौलगिरी मेरे मेरे घर के पास है, 1100 ईस्वी में ब्राह्मण कलिंगा में आया था।" हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, सम्राट अशोक के समय में भी जो कलिंगा है, वो धम्म का ही पालन करता था, इसके पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। और इसके बाद से यहाँ पे 22 प्रतिज्ञाएँ जो हैं वो लिखते हैं कलम कशाई ब्राह्मणों का सनातन धर्म मानव विरोधी आतंकवाद है। हाँ जी, और फिर यहाँ पे ट्रोल आदमी जो हैं वो लिखते हैं 3K प्लस लाइव वाचिंग के लिए कांग्रेस एसचे सर जय भीम। हाँ, ट्रोल आदमी बहुत शुक्रिया आज तो 3500 लोग भी क्रॉस कर गए। ये बड़ी खूबसूरत बात हुई। और आर जो हैं वो लिखते हैं ये फर्स्ट यादव है जो अपने को शूद्र बोल रहा है। नहीं, नहीं, शूद्र बोल रहा है लेकिन वो जान रहा है ना शूद्र बोल के भी वो अपने को दिखा रहा है कि हम बड़े ऊँचे हैं, ये भी तो आप देखिए ना। वो ये साबित करने आया था कि हिंदू राष्ट्र में शूद्र को बड़ा अच्छा स्थान होगा। आप उस बातों को नहीं समझ पाए वहाँ पे। ये नकली यादव हैं, यादव हिंदू धर्म को नहीं मानते। देख लीजिए मैंने कहा था ना कि जो यादव भाई जो नहीं मानते होंगे वो ये क्लेम करेंगे इसीलिए मैं बार-बार से उसे बोल रहा था कि आप नकली यादव हैं। और फिर यहाँ पे कलाम जो है वो ये कह रहे हैं कि ये अतरी शब्द से ऊँचा कैसे हो गया? मतलब ये जन्म से ऊँचा है, कर्म से नहीं। देख लीजिए। और डॉक्टर स्ट्राइकर लिखते हैं दिस गाय इज़ अ टॉक्सिक ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी इट्स श्योर कि ये एक लीडर की तरह नहीं बल्कि बॉस की तरह बिहेव करता होगा अपने वर्कर्स के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। ही इज़ अ नार्सिसिस्ट अत्रि गोत्रा सबसे ऊँचा राजश्री रास रासजिल अच्छा रस्सी जल गई, बल नहीं गया। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने लिखा है डॉक्टर स्ट्राइकर। और अनिल गौतम जो हैं वो लिखते हैं, "सर इससे पूछिए कि ये ललई सिंह यादव को पढ़ा है क्या?" वो तो मैं ले आता ना, सब ले आता। ये तो अभी यादवों में कब से गोत्र होने लगा? डॉक्टर संदीप यादव पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर संदीप यादव ने पूछ भी दिया कि यादवों में कब से गोत्र होने लगा। इसीलिए मैं जानता था कि यादवों में कोई गोत्र नहीं होता है। और ये ज़बरदस्ती नकली यादव मैं बता रहा हूँ, ये कोई आर्य समाजी रहा होगा ये व्यक्ति। आर्य समाज के नए-नए इन्फ्लुएंस में गया होगा, पर इस बच्चे ने कभी ये अधेड़ व्यक्ति थे हालाँकि। इन्होंने कभी धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं है। आधी-अधूरी ऊपर की फिलॉसफी पढ़ के आ गए थे बचाने। अनिल गौतम जो हैं वो लिखते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय एसचे सर आई लव वाचिंग 3.2 के बहुत खूबसूरत अनिल गौतम जी। और कपिल वथोर जो हैं वो लिखते हैं एसचे सर जय भीम, एक चैनल है, वो भगवान बुद्धा के बारे में शुद्ध पितक के गलत रेफ़रेंस लेके स्त्री विरोधी बता रहा है। तो उसका जवाब दिया है ना बाबा साहब ने। इसका जवाब तो बाबा साहब ने भी दिया है, इसका जवाब जो है आनंद भदंत कौशल्या ने भी दिया है और पी. नरसू जी ने भी दिया है। सबने इसका जवाब दे रखा है। वो धूर्तों को अभी पता ही नहीं, वो अपडेट ही नहीं हुए हैं ना। उनको तो लगता है कि जो इन्होंने गलतफ़हमी कुछ पहले फैला दी थी और उसका जवाब आ चुका है। बहुजन समाज को नहीं पता है, नहीं तो उठा के उसके मुँह पर चेप देते हैं।
अरे इस पर बाबा साहब ने पूरा एक किताब छापा था, फिर परसू नरसू जी का किताब, मैं कर दूँगा स्ट्रीम। एक स्ट्रीम की भी थी मैंने, लेकिन शायद वो प्रश्न मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि वहाँ पे महिलाओं पे पूरा फ़ोकस था, तो मैं मन्यमार में क्या चीज़ें थी, अलग जगह थी, वो चीज़ें थी। एक दिन किसी दिन स्ट्रीम उठाऊँगा तो जो-जो इनके फेक क्लेम हैं और बाबा साहब ने उसका क्या-क्या रिप्लाई दिया है, वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा मैं। बुद्धिस्ट स्कॉलर चुप थोड़े बैठे हैं। ये जो भी फेक क्लेम इन लोगों ने किया है, बुरी तरह से डिबंक किए हैं। है ही नहीं वहाँ पे। ये इस चाइना बताइए भारत में त्रिपिटक बाबा साहब ने क्या लिखा कि चाइना में जो त्रिपिटक चेक किए वो, कि क्या चाइना के त्रिपिटक में ये बात लिखी है? तो उनका दिमाग खुल गया। डेविड रीड्स करके शायद नाम है, जो स्कॉलर थे। जब वो कंपाइल कर रहे थे तो कह रहे हैं कि अरे ये तो फेक है, ये तो फेक है, ये कौन बोल रहा है कि ये बुद्धिस्ट का वो ये लिखा हुआ है। वो चाइना का, तिब्बत का सारा स्क्रिप्चर जब चेक किए वहाँ का त्रिपिटक का, कह रहे हैं उसमें तो है ही नहीं ये चीज़। ये किसने ऐड किया यहाँ भारत में? तो भारत में तो त्रिपिटक था नहीं, ये तो ज़बरदस्ती कंपाइल किए सब देखिए फर्जी चीज़ें उसमें ऐड कर दिए हैं। जबकि तिब्बत का मँगाया गया त्रिपिटक उसमें था ही नहीं ये चीज़। तो इसको बहुत भयंकर रूप से काउंटर किया गया है, बस आप जानते नहीं है ना क्योंकि किताबें मैं लेके आऊँगा क्योंकि आम पब्लिक के पास नहीं समय रहता है पढ़ने का। राम भाई जो हैं वो क्या लिखते हैं, ये भाई तो पलटू राम यादव है। हाँ जी। और फिर यहाँ पे सुनील कुमार निगम जो हैं वो लिखते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी, आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय। और 22 प्रतिज्ञाएँ जो हैं वो लिखते हैं इस ब्राह्मणों के जनेऊ का एक-एक धागा तार-तार हो रहा है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। और राहुल माली जो हैं वो लिखते हैं टुन्नी कह रहा था कि अत्री गोत्र है मतलब अत्री ब्राह्मण का वंशज है। तो फिर ब्राह्मण पूत हो क्या? बहुजन यादवों को बदनाम मत करो, वो सप्तर्षि नहीं सप्तबुद्ध हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत आपने कहा है ये बात। तो ये कुछ जो लोग हैं ना, वो आके पूरे यादव कम्युनिटी को बदनाम करते हैं और जब हम लोग रिप्लाई देते हैं, तो पूरा यादव कम्युनिटी के कुछ लड़के जो हैं, उनको क्या लगता है कि हम लोग यादव को टारगेट कर रहे हैं। वो जबकि उनको खुद टारगेट करना चाहिए ना, पर कोई भी यादव समाज से कोई मुझे रैशनल चैनल ऐसा नहीं दिखा है, जो आके इस तरह की चीज़ों को काउंटर करे। 1-2 दिखे भी तो वो फिर पॉलिटिकल बातें करते हैं। कर है और हेल्थ स्क्वायर जो हैं वो लिखते हैं हाँ, सही है सर, उनको अभीर यादव गाली दिया, ये पता ना चले इसीलिए ब्राह्मण ने उनको कृष्ण से जोड़ा होगा। बिल्कुल सही कहा है आपने, जैसे पूरे वाल्मीकि समाज को इसीलिए जोड़ दिया आर्य समाजियों ने वाल्मीकि, वाल्मीकि कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समाज का जो एक्चुअल नाम था, उसको यजुर्वेद भाष्य में दयानंद सरस्वती ने अछूत कहा, उनको दुर्गंध देने वाला कहा, कह के गाली दी थी उसमें। इस बात को छुपाने के लिए उन पूरी कम्युनिटी का ही नाम बदल दिया उसने। इस षड्यंत्र को हमें पहचानना होगा।